हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सुयुग और बोरा ने जाने अनजाने में किस कर दिया था। तब घर आकर सुयुग उसी किस के बारे में सोच रहा था। वहीं बोरा भी अपने घर पहुंचती है तो भूमि टीवी देख रही थी। उसमें भी किस सीन चल रहा था। भूमि कहने लगती है कि इस लड़की का अभी तो ब्रेकअप हुआ है, ये अभी तक उससे उबर भी नहीं पाई और देखो किसी और को किस कर रही है। तो बोरा भी उन्हें देखने लगती है, तब उसे भी वही किस याद आता है। उधर वो परेशान हो रहा था, इधर ये दोनों को ही उसका रिग्रेट हो रहा था कि उनसे ये क्या हो गया। अगले दिन ऑफिस में सैंगजिन सुयु के साथ बैठा था, तब उसे यूरी की बात याद आती है। कहने लगता है कि शायद वो मुझे कन्फेस कर रही थी। सुयु कहता है क्या मतलब, तो वो उसे बताता नहीं, बात घुमा देता है कि तुम इस बुक में काम करते रहना और बोरा से कब मिलने वाले हो। तो सुयु कहता है कि वैसे तो मैं आज उससे मिलने वाला था, पर फिर कुछ सोचकर कहता है कि अच्छा सुनो, अगर हम बोरा की बुक पब्लिश ना करें तो क्या होगा। तो कहता है कुछ नहीं होगा, बस हमारे ऊपर काफी सारी पेनल्टीज पड़ेगी, हमारी जेब खाली हो जाएगी, रेपुटेशन अलग गिरेगी, कुल मिलाकर हमारी कंपनी डूब जाएगी, बस यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर तो सुई चुप ही हो जाता है। सैंगजिन कहता है कि एक बात तुम्हें बता दूं, जो इस कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, इस बिल्डिंग की ओनर और जिसने मुझे पैदा किया है, वो मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहती है और यहाँ पर डेंटल क्लिनिक खोलना चाहती है। तो सुई समझ जाता है और पूछता है कि क्या इस बार तुम्हारी मॉम तुम्हें डेंटिस्ट के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रही है। तो सैंगजिन कहता है हाँ, और अगर मैंने अरेंज मैरिज नहीं की तो वो मुझे यहाँ से निकाल देगी। अगर हमने बोरा की बुक कैंसिल की तो तुम समझ रहे हो ना कि मेरा क्या होगा, मुझे फिर से शादी करनी पड़ेगी। कि तभी वहाँ पर यूरी आती है और पूछती है कि क्या आप लंच के लिए नहीं जा रहे हो। इसके बाद सब लोग लंच के लिए चले जाते हैं। अब यूरी तो ऑफिस में ही लंच करती थी, तो सैंगजिन उसे देखकर उन लोगों के पीछे चला जाता है। कि देखकर यूरी को थोड़ा बुरा फील होता है, क्योंकि वो सैंगजिन के लिए भी लंच लेकर आई थी और उसमें उसने आज पहले से ही हार्ट बनाया था। वहीं बोरा काम करने के लिए जिनवो के रेस्टोरेंट में आई थी, लेकिन उसका ध्यान तो अभी भी किस पर अटका हुआ था। वो ये सोच रही थी कि क्या पहले मैं पीछे मुड़ी या फिर पहले उसने कंधे पर हाथ रखा। उस सीन को काफी बार रिवाइंड करने के बाद उसे ध्यान आता है कि वो मैं ही थी जो पीछे मुड़ी और फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। ये सब सोच सोच के तो वो पागल हो जा रही थी। जिन्हों उसे दूर से देख रहा था, तभी उसे भूमि का मैसेज आता है कि मेरी बहन वहां पर है ना। तो मैं नहीं चाहती कि उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। थोड़ी देर में वहाँ युजुंग भी आती है और बोरा के पास जाकर उसे कहने लगती है कि ये कस्टमर कितने कंजूस हैं, सिर्फ एक कप कॉफी मंगवाई तो वो कहती है कि ये तीसरा कप है और मैंने केक भी खाया था, समझी। फिर युजुंग उससे अपनी मैरिड लाइफ को लेकर शिकायत करने लगती है कि हम काम में इतना बिजी हैं कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। किस किए तो पता नहीं कितना टाइम हो गया है। फिर वो एक्सप्लेन करने लगती है कि मुझे कैसा वाला किस चाहिए। तो बोरा उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे फिर से कल का ही ध्यान आने लग गया था। युजुन उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि कल वो जुआन से मिली तो शायद उसे उसकी याद ना गई हो। कहती है तुम चिंता मत करो, टाइम के साथ सब सही हो जाएगा, तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। फिर वो टाइम देखती है और जाने लगती है कि सुयुग आने वाला होगा तो मैंने यहाँ क्या करना। लेकिन बोरा उसे रोक देती है, कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ। वो कहती है मुझे जिम जाना है, पर बोरा तो जबरदस्ती उसे रोक लेती है। तो युजुंग उसे शक की नजर से देखने लगती है, पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे सुयुग से अकेले मिलने में ऑकवर्ड लग रहा है। तो युजुंग कहती है कि कहीं तुमने फिर से पीकर उल्टी हरकतें तो नहीं की, तुमने फिर से रोड पर टॉयलेट तो नहीं की। तो बोरा कहती है कि वो नहीं है, पर कुछ वैसा ही समझ लो, मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई। कि तभी वो देखती है कि सुयुग मीटिंग के लिए पहुंच गया था, तो वो फटाफट से रेस्ट रूम चली आती है। तब युजुंग सुयुग का वेलकम करती है और बताती है कि बोरा अभी ही वॉशरूम गई थी। तब तक वो उससे बातें करने जाती है, कहती है कि मुझे कल के बारे में पता है। वो चौंक जाता है कि बोरा ने तुम्हें बता दिया। वो कहती है हाँ, लड़कियों की फ्रेंडशिप में कोई भी सीक्रेट नहीं होता। वैसे उसे तुमसे मिलने में एम्बेरस फील हो रहा था, तो वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी। तो प्लीज क्या तुम ऐसे दिखा सकते हो कि जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। वो कहता है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। वहीं अंदर बोरा भी खुद से कह रही थी कि मुझे नॉर्मल दिखना है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर बाहर आते ही ऐसे ही किसके बारे में बातें करने लगती है कि ये तो एकदम नॉर्मल है। झूठ बोलने लगती है कि युजुंग तुम्हें याद है ना, स्कूल में हम किंग गेम खेलते थे, किंग जिस किसी को भी किस करने को बोलता था तो उन्हें किस करना पड़ता था। युजुंग तो सरप्राइज होती है, कहती है कि हम स्कूल में इतना बोल्ड थे, पर कब। तो वो कहने लगती है कि तुम भूल गई क्या। फिर सुयुग से भी उटपटांग बातें करने लगती है, लेकिन वो तो समझ जाता है, कहता है कि बस भी करो, ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें ही एम्बेरस होगा। तुम ये कह रही हो कि तुम किसी को भी किस कर सकती हो, मैं सब समझ गया हूँ, कल हम दोनों से गलती हुई, इसलिए तुम्हें बात थमाने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल रहो। तो बोरा कहती है ठीक है, वैसे हम काम की वजह से मिलते रहेंगे, तो कहीं तुम्हें मैं पसंद तो नहीं हो ना। वो एकदम से कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। तो स्विग लिप बाम लगाने लगता है। तो बोरा कहती है कि तुम्हें ये अभी करना जरूरी है। वो कहता है क्या मतलब, मेरे होठ फट रहे हैं, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि हाँ और क्या, और हमें सावधान रहना होगा ताकि हम ऐसी गलती दोबारा ना करें। तो वो कहता है कि मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो बोरा कहती है कि मेरा प्लान ये है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस वेट करना है जब तक मेरी मेमोरी रोमांटिक नहीं हो जाती, मुझे और भी खूबसूरत दिखना है। सुयुग हंसने लग जाता है, कहता है कि ये तुम्हारा प्लान है, मुझे डर है कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ। इसके बाद सुयुग जाने लगता है, तो बोरा भी उसके साथ जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है कि वो उसे भी घर तक छोड़ देगा। फिर जब वो सीट बेल्ट लगाने लगती है तो उससे नहीं लगती।
तो सुयुक हेल्प करने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। तो वो एकदम से अपने मुंह पे हाथ रखकर कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं खुद सीट बेल्ट लगा दूंगी, इतनी खतरनाक सिचुएशन मत बनाओ। वो एक बार फिर ट्राई करता है तो बोरा फिर से चिल्लाने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाने में हेजिटेशन हो रही थी, मुझे तो पीछे वाली सीट पर ही बैठना चाहिए था, प्लीज तुम फिर से ये सब मत करो। सुयुक तो चुपचाप बैठ जाता है कि पहले इसका हो जाए तब बोलूंगा। फिर जब वो शांत होती है तो दरवाजा खोलकर कहता है कि तुम जा सकती हो, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, और तुमने अपनी आंखें बंद क्यों की, ये काफी खतरनाक हो सकता है। वो कहती है मैंने आंखें बंद नहीं की थी, मैं तो नीचे की तरफ देख रही थी। तो वो उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है जब मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो तुम सुंदर हो जाओगी। तब वो कार से उतर जाती है, फिर वापस कैफे जाकर यूजुंग से पूछती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो वो उसे देखकर कहती है कि लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है, तुम्हारे गाल फूल गए हैं। इतने में जिन्हों आता है तो बोरा उससे पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ, क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। वो तो चौंक ही जाता है और उसे मना करके वहां से फटाफट निकल जाता है। इसके बाद यूजुंग बोरा को जिम लेकर आती है तो बोरा वहाँ 1 साल वाली स्कीम लेने के लिए कहती है, लेकिन यूजुंग उसे ये कहकर रोक लेती है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कल ही यहाँ से क्विट कर दोगी। फिर जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है तो एक लड़का उसके पास आकर बातें करने लगता है। फिर पूछता है कि क्या तुम्हें एक्सरसाइज करना पसंद है। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो कुछ वर्कआउट करने की सोच रही थी। फिर जब वो लड़का उसकी तरफ देखने लगता है तो बोरा को पता चलता है कि वो तो फोन पर किसी और से ही बात कर रहा था। यूजुंग तो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। तब बोरा ये सोचने लगती है कि शायद अब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करेगा। उसे डर लगने लगता है कि कहीं अब वो अकेली न रह जाए, लेकिन वो चाहती थी कि कोई उससे प्यार करे। फिर उसे सुयुक का ध्यान आता है तो सोचती है कि भले ही मैं उसे पसंद नहीं करती, पर काश वो मुझे पसंद करता। नेक्स्ट यूजुंग को देखते हैं, वो जिन्हों को कॉल करती है और कैफे में रिजर्वेशन करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना करता है कि आज की बुकिंग तो फुल है, तो वो कल की बुकिंग करा लेती है। वहीं जिन्हों आज डेट पर आया हुआ था, इसके लिए उसने बहुत सारी तैयारियां की थी, इंटरनेट से सजेशन लिए थे। अपनी डेट को लेकर वो बहुत एक्साइटेड था। पहले वो भूमि को फ्लावर देता है, फिर रोड पर चलते हुए उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन भूमि उल्टा उसे एक साइकिल से टकराने से बचा लेती है। फिर वो उसे एक फेमस फिश रेस्टोरेंट लेकर आता है और उसे अपने हिस्से की सारी फिश देता है, लेकिन वो कहती है कि मैं ये नहीं खाती, तो उसके लिए कॉफी लेकर आता है, पर वो एकदम बेकार निकलती है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए वो झूठ बोलती है कि ये अच्छी है। इसके बाद वो उसे एक फेमस जगह लेकर आता है जहाँ पर कपल फोटो खिंचवाते थे, पर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से वो बंद था। तो फिर वो घर आ जाते हैं। उनका आज का दिन खराब था। जिन्हों को तो बुरा फील हो रहा था कि मैं कुछ खास नहीं कर पाया। वो भूमि को मैसेज करने की कोशिश करता है कि आज के लिए मुझे माफ करना, पर मैसेज नहीं भेज पाता। तब जिन्हों से कहता है कि वो काफी डिसअपॉइंट हुई होगी कि हमारे बीच सब खत्म हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। इतने में उसे भूमि का मैसेज आता है कि आज मुझे बहुत मजा आया। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और एकदम से चिल्लाकर कहता है कि भूमि ने कहा उसे मजा आया। भूमि का नाम सुनकर जिन्हों पूछता है कि भूमि, तो वो कहने लगता है कि भूमि, मैंने तो भूमि कहा। जिन्हों कहता है हम सबका नाम कितना मिलता जुलता है ना, और हंसने लग जाता है। इस बीच बोरा ज्यादा सुंदर दिखने के लिए ट्रीटमेंट ले रही थी। वो अलग अलग जगह जा रही थी और वही सुयोग काम कर रहा था, पर उसे बोरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर जब वो एक बुक स्टोर जाता है तब उसे वहाँ पर बोरा मिल जाती है। उसे देखकर वो काफी चौंक जाता है क्योंकि ट्रीटमेंट की वजह से उसका फेस लाल हो गया था। कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम और खूबसूरत दिखोगी, तो शायद अब हमें अपनी बुक कैंसिल कर देनी चाहिए। बोरा कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हो, मैंने सिर्फ फेशियल करवाया है, तुम्हें पता है आज मैंने कितने पैसे उड़ाए, अब मेरे पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उसे जिम लेकर आती है और उसे वहाँ जबरदस्ती ज्वाइन करवाती है क्योंकि अपने साथ किसी को लाने पर उसे 50% का डिस्काउंट मिल रहा था। सुयोग कहने लग जाता है कि तुमने मुझे फालतू में यहाँ ज्वाइन क्यों करवाया। तो बोरा कहती है कि इसके बहुत कारण हैं, हमें डिस्काउंट मिल गया और ये ऑफिस के नज़दीक है, और वैसे भी तुम्हारा काम बैठ कर बुक पढ़ना होता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए। सुयोग तो हंसने लग जाता है, कहता है कि तुमने अभी देखा ही कहाँ है, अगर तुम देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बोरा कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी क्यों देखूंगी, और हमें तो ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए, ये खतरनाक हो सकती है। तुम्हारी हरकतें मुझे तुम्हारी बॉडी इमेजिंग करने को बोल रही हैं। तो वो कहता है कि तुम मेरी बॉडी इमेजिंग करने की सोच रही हो। फिर कहता है कि तुमने चेंज क्यों नहीं किया, तुम एक्सरसाइज नहीं कर रही हो। वो कहती है कि ऐसे चेहरे के साथ कैसे करूँ, इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ। तो वो उसे रोक लेता है, कहता है कि तुमने मुझे यहाँ फंसाया और खुद जा रही हो। तो वो उसका वहीं पर वेट करने लग जाती है। वो भी एक्सरसाइज करने चला जाता है, लेकिन बोरा तो सच में उसकी बॉडी इमेजिंग करने लग जाती है। इतने में वहाँ यूजुन भी आ जाती है। उसे देखकर पूछती है कि क्या तुमने ट्रीटमेंट कराया और यहाँ पर क्या साइन अप किया, लेकिन किसके साथ। तो वो सुयोग को देखकर चौंक जाती है कि उसके साथ। बोरा तो झूठ बोलती है कि उसने ही कहा कि उसे वर्कआउट करने की जरूरत है। फिर चेंज करने के बाद यूजुन बोरा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, कल तुम उसे देखकर डर रही थी और आज तुम एक साथ वर्कआउट कर रहे हो, ये कुछ अजीब नहीं है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बिजनेस की वजह से एक साथ में जुड़े हैं। तो यूजुन कहती है कि अच्छा ऐसा है, पर मुझे कुछ और ही लगता है। लोग कहते हैं कि जब आप किसी आदमी को किस करने का इमेजिन करते हो तो आप उसे डेट कर सकते हो, लेकिन सुयोग तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर बताती है कि मेरी सैंगजिन से बात हुई थी और उसने मुझे हेल्प करने के लिए थैंक्स कहा, इसलिए वो मुझे ट्रीट देना चाहता है। और उसने मुझे ये बताया कि सुयोग शुरू से ही तुम्हारी बुक पब्लिश नहीं करना चाहता था, पर सैंगजिन ने उसे मनाया। तुम्हारे साथ काम करने के बाद उसने कंप्लेन की कि वो अच्छे से सो भी नहीं पा रहा है, उसे तुम्हारे साथ काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये सब सुनने के बाद तो बोरा को भी गुस्सा आता है, कहने लगती है कि शुरू उसने किया और अब मुझे डम करने की सोच रहा है।
वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या मुझे उसे अपनी सारी टेक्निक दिखानी चाहिए? वो मुझे अच्छे से नहीं जानता। उसके जैसों को अपने प्यार में गिराना बच्चों का खेल है। वही सब बोल ही रही थी कि अचानक से युजुम किसी को देखकर एकदम चुप हो जाती है। तो बोरा डर जाती है, कहती है कि क्या वो हमारे पीछे है? तब वो भी हाँ का इशारा करती है। फिर जब बोरा पीछे देखती है तो वहाँ सुयुक खड़ा हुआ था, लेकिन सुयुक उसकी ये बातें सुन लेता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि बोरा उसके लिए ये सब सोचेगी। तो वो बिना कुछ बोले वहां से चला आता है। तब वो उसके पीछे जाकर उसको मनाने लगती है कि मुझे माफ करना, वैसा कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो सूर्य कहता है कि तुम्हें धोखा मिला है। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की गलती करना सही है? तुम्हारी फीलिंग्स कीमती हैं, पर मेरी फीलिंग्स का क्या? तुम खुद हर्ट नहीं होना चाहती, लेकिन दूसरों का क्या? तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि माफी मांगने से सब ठीक हो जाता है? तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? ये कहकर वो वहां से गुस्से में चला जाता है। अब बोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में युजुम को जिन्वो का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हें रात का रिजर्वेशन कैंसिल करना होगा, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना पड़ रहा है। यंगुन आज ही कोरिया आया है और वो मुझसे मिलना चाहता है। युजुंग उसे जानती थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, उसकी बात मान जाती है। फिर शाम को जब वो कैफे जाती है तो देखती है कि जिन्हो अकेले ही काम कर रहा था, तब उसकी हेल्प करने लग जाती है। तभी वहां पर यंगुन आ जाता है, वही जिससे मिलने के लिए जिन्हो गया था। उसे देखकर तो युजुंग बहुत खुश होती है। तब वो उससे पूछता है कि जिन्हो कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तो उसको फोन भी नहीं किया। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है। फिर कहते हैं कि वो तो किससे मिलने गया है और उसे बैठने को बोलती है। फिर घर आकर सोचने लगती है कि जिन्हो ने झूठ क्यों बोला। उसे तो ये लगने लगता है कि कहीं वो किसी और लड़के के साथ तो नहीं है। फिर जब सुबह जिन्हो घर वापस आता है तब युजुंग सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखकर वो चौंक ही जाता है, पूछता है कि तुम उठ गई? लेकिन वो तो एकदम नॉर्मल होकर कहती है कि शायद कल तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होगी, तो चाय पीना चाहोगे? तो वो कहता है ठीक है। तब वो चाय बना कर देती है। फिर पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है, पर वो मना कर देता है कि कुछ भी तो नहीं है। तो वो उससे यंगुन के बारे में पूछती है कि उसके साथ कैसा रहा, वो तो अब काफी बदल गया होगा ना। वो कहने लगता है हाँ तुम सही बोल रही हो। तब युजुन कहने लगती है कि उसे एक बार कॉल तो करो, मुझे उसको हेलो करना है। लेकिन वो तो एकदम चुप ही हो जाता है। फिर वो उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुम्हें सच में मुझे कुछ नहीं बताना, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तब वो डरते हुए कहता है कि तुम सच में मुझे माफ कर दोगी ना? वो कहती है हाँ। तो बताता है कि मैं यंगुन से नहीं मिला, मैं जुवॉन से मिला था। ये सुनकर तो वो चौंक जाती है। फिर कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें उससे नहीं मिलना, तुम्हें बताया ना कि मैं उससे कितना नफरत करती हूँ। तब वो कहता है कि हम बहुत पुराने दोस्त हैं, तुम उससे नफरत करती हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, पर मैं आगे उससे मिलता रहूंगा। तब युजुन कहने लगती है कि तुम्हें किसी एक को चूज करना होगा, मैं या फिर जुवॉन। अगर हम दोनों में से कोई डूब रहा होगा तो तुम सबसे पहले किसको बचाओगे? वो तो सोचने लग जाता है, कोई जवाब ही नहीं दे पाता। ये कहता है कि तुम दोनों एक साथ में क्यों डूबोगे, इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो वो कहती है कि इस बात का भी कोई सेंस नहीं बनता कि तुम झूठ बोलकर जुवॉन से मिलने गए। तब वो उसे सॉरी बोल देता है और वो भी उसे माफ कर देती है। अब अगले दिन सुयुक, बोरा और युजुंग जिम में आए हुए थे। तो युजुंग सुयुक के पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है कि तुम तो मुझे हेलो भी नहीं कर रहे हो। वो कल की बात से अब तक नाराज था। तो कहता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, तुम बस खाली उसकी बातें सुन रही थी या फिर उसका साथ दे रही थी? वहीं बोरा दूर से उन्हें देख रही थी। तब युजुंग कहती है कि ऑफ कोर्स मैं बातें सुन रही थी, उसका साथ थोड़ी दे रही थी, लेकिन प्लीज अब उसे माफ भी कर दो। वो सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक आकर तुम्हें किस कर देगी, वो पागल थोड़ी है। तो सुयुक उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या कहा तुमने, किस? तब वो कहती है कि मेरा मतलब ये है कि अगर वो कुछ करती है तो वो कम से कम ऐसा तो नहीं करेगी। तभी सुयुक को सैंगजिन का कॉल आता है तो वो वहां से जाने लगता है। ये देखकर बोरा फटाफट से उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, तो क्या हम कुछ पीने के लिए चलें? पर सुयुक कहता है कि कंपनी में कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना होगा, और वहां से चला जाता है। फिर शाम को जब युजुंग और बोरा जिन्हो के कैफे में आते हैं तब युजुंग वहां पर अपनी बॉस सुजिन को देखकर चौंक जाती है। तब वो बोरा को देखकर कहती है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो चलो कुछ पीते हैं, आज के दिन मुझे अकेले नहीं पीना। वहीं दूसरी तरफ सुयुक सैंगजिन के पास जाता है, लेकिन वो तो एक रेस्टोरेंट में था। सुयुक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो फ्रेंड्स कहाँ है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? तब वो कहता है कि कोई भी नहीं आया, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे रोज बुलाते थे, लेकिन अब खुद की हो गई है तो याद भी नहीं करते। सुयुक कहता है पर तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? वो कहता है आज के दिन मुझे कहीं जाने का मन नहीं है। उधर सुजिन उन्हें बताती है कि आज हमारी मैरिज और डिवोर्स एनिवर्सरी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। तो युजुम उसका नाम लेकर कहती है कि तुम्हें दोनों ही करना चाहिए, तुम तो बहुत स्मार्ट हो सुजिन। फिर एकदम से चुप जाती है। सुजिन कहती है कि कोई बात नहीं, आज के लिए तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। वो कहती है आज के लिए क्यों, मुझे तुम वैसे क्यों नहीं बुलाने देती और हमेशा मुझे परेशान क्यों करती रहती हो? तब बोरा भी सुजिन से पूछती है कि आप इसे ऐसे ट्रीट क्यों करती हो। युजुम सुजिन को पहले से बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे भी कोई आइडिया नहीं था। तो सुजिन कहती है कि तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, तुम ही तो इन सब की जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से मेरी शादी हुई। तुमने मुझे सैंगजिन से इंट्रोड्यूस करवाया था ना कि वो कितना अच्छा, कितना अट्रैक्टिव है, मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो वो कहती है कि मैंने खुद से नहीं मिलाया था, वो तो उन्होंने आपके साथ बात कराने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो मुझे कल्प्रिट बना दिया। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कल्प्रिट नहीं बनाया,
लेकिन मुझे किसी को तो ब्लेम करना ही होगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि मेरी चॉइस ही ऐसी घटिया थी। इसके बाद वो युजुम की मैरिड लाइफ के बारे में बात करने जाते हैं। फिर बाहर जाने का डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर बैठे-बैठे क्या करेंगे। वहीं जिन्हों को भी भूमि का मैसेज आता है, वो उसका बाहर ही वेट कर रही थी। फिर इन लोगों को बाहर जाता हुआ देखकर वो फटाफट से जाकर खिड़की से उसे इशारे में बताने लगता है। लेकिन इतने में ये लोग बाहर चले आते हैं और भूमि को देख लेते हैं। बोरा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो बात घुमा देती है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगी, तो सोचा कि तुम्हारे साथ ही घर जाऊं। तो वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो एक बार में आते हैं जो सिंगल्स के लिए था। तब गार्ड उनकी आईडी मांगता है। वो तो खुश होने लगते हैं कि क्या हम इतने छोटे दिख रहे हैं जो आईडी चाहिए। लेकिन वो उनकी आईडी देखकर कहता है कि मुझे माफ करना, यहाँ पर वही लोग आ सकते हैं जिनकी एज 30 साल से कम की हो। उनके लिए थोड़ा एम्बेरसिंग मोमेंट हो गया था, इसलिए वो चुपचाप निकल जाते हैं। फिर एक दूसरे बार में पहुंचते हैं, वहाँ खूब मस्ती करते हैं। तब एक लड़का सुजिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या हम साथ में ड्रिंक कर सकते हैं। तो वो कहती है कि मैं 40 साल की एक डिवोर्सी हूँ, मैं अपने लिए यहाँ सोलमेट ढूंढने आई हूँ और शायद वो तुम ही हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, मेरा नंबर लिखो। ये सब सुनकर तो वो लड़का भाग ही जाता है कि क्या ही अजीब औरत है। वहीं एक यूजुम के पास आता है तो वो उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर भगा देती है। और फिर जब एक बोरा से फ्लर्ट करने के लिए आता है तो वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि बोरा का वीडियो वायरल हो गया था। तो उसके जैसे ही करने लगता है कि तुम तो वही हो ना। वहीं सैंगजिन सुयुक को भी इसी जगह पर लेकर आ जाता है। तो सुयुक उसे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसी जगह पसंद है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। वो कहता है हम यहाँ मेरे लिए नहीं आए, मैंने देखा कि तुम काफी स्ट्रेस में लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। फिर उसे एक जगह बिठाकर कहता है कि तुम मेरे यहाँ इंतजार करना, मैं यहाँ पर कुछ खूबसूरत लड़कियां लेकर आता हूँ। फिर सैंगजिन नीचे जाकर एक लड़की को देखता है तो उसके पास जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो तो बुरा निकलती है। उसे देख कर वो चौंक ही जाता है। फिर बात को संभालने के लिए कह देता है कि मैंने वो प्रपोजल देखा, तो क्यों ना हम ऊपर जाकर उसे डिस्कस करें। बोरा कहती है प्रपोजल के बारे में, वो भी यहाँ पर। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तब वो कहती है कि मेरे साथ और लोग भी हैं, युजुंग अभी वॉशरूम में है। तो सैंगजिन कहता है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी युजुंग को ट्रीट देना चाह रहा था और साथ में तुम्हें भी। तो बोरा मान जाती है। इसके बाद वो सुयुक के पास जाता है। फिर उन लोगों को भी अंदर आने को बोलता है। सुयुक कहने लगता है कि तुम सच में यहाँ लड़कियां लेकर आए हो। लेकिन फिर बोरा को देखकर चौंक जाता है। उसके बाद युजुंग, फिर बोमी आती है और फिर लास्ट में जब सुजिन आती है तो वो और भी ज्यादा चौंक जाता है कि ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए। वो भी उसे सरप्राइज होकर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुयुक भी यहाँ पर होगा। फिर सब बैठ तो जाते हैं, लेकिन एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। सब एकदम चुपचाप थे। तब सुयुक धीरे से सैंगजिन से पूछता है कि तुम पागल हो गए थे क्या? बाकी लोगों का तो मैं समझता हूँ, पर तुम अपनी एक्स वाइफ को क्यों लाए? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता था? तब बोरा सुयुक से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें कंपनी से अर्जेंट कॉल आई। तो सैंगजिन चौंकने की एक्टिंग करने लगता है कि अच्छा ऐसा क्या। कहता है अगर तुम्हें बाहर जाना था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तभी तुमने मुझे भी यहाँ आने को बोला। तो सुयुक तो उसे भूलने लग जाता है। तब सैंगजिन उसे देखकर चुप हो जाता है। फिर भूमि को देखकर कहने लगता है कि ये कौन है, इससे पहले कभी नहीं मिला मैं। बोरा बताती है कि ये मेरी बहन है। उस टाइम भूमि जिन्हों से मैसेज में बातें कर रही थी उसे बताती है कि हम एक बार में है, यहाँ एक आदमी भी है जो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वहाँ जिन्हों भी परेशान हो रहा था। वो चाहता था कि जिन वो युजुंग को कॉल करे, पूछे कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। वो तो ये भी कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर उसे कोई लड़का मिल गया तो क्या होगा। तो जिन्हों से कहता है कि मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, शादी यही तो है, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना। लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो सुनता है नहीं। तो एकदम से चिल्लाकर कहता है कि वो एक क्लब में है और किसी आदमी के साथ है। यहाँ सुयुक अभी भी बोरा से नाराज था और उसकी बातों से भी यही लग रहा था। तो वो फ्रेश एयर लेने के नाम पर वहां से उठकर चला जाता है। उसके पीछे पीछे बोरा भी आ जाती है। उन्हें देखकर सैंगजिन भी कहता है कि मुझे भी कुछ काम है और वो भी वहां से बाहर निकल जाता है। उधर बोरा सुयुक के पास जाकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मुझे भी बुरा लगता, लेकिन मुझे पता चला कि तुम मुझसे नफरत करते हो। अगर तुम डायरेक्टली ये कहते कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहते तो मैं समझ जाती, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तब गुस्से में वो बातें मेरे मुंह से निकल गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। ये सुनकर तो सुयुक चौंक ही जाता है। तो बोरा कहती है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, तुमने बुरे टाइम में मेरा बहुत साथ दिया और मैं तुमसे वो बातें कर सकती हूँ जो अपनी फैमिली या फ्रेंड से नहीं कर सकती। तुमने मेरे बुरे टाइम में मुझे देखा है, लेकिन मुझे खुशी है कि वो सब तुम्हारे सामने हुआ। पर तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। ये बोलते बोलते वो रोने लग जाती है। सुयुक तो चौंक ही जाता है, पूछता है कि क्या तुम रो रही हो? उसके आंसू देखकर तो वो पिघल ही जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अब हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और हम पहले की तरह ही दोस्त हैं, ठीक है। ये सुनकर वो बहुत खुश आती है। अब बोरा और सुयुक के बीच तो सब कुछ ठीक हो गया था और वहाँ युजुंग सैंगजिन के पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तो वो सुजिन के लिए कहने लगता है कि तुमने देखा नहीं, वो मुझे कैसे घूर घूर के देख रही थी। मैं यहाँ पर सुयुक का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएगा तो उसके साथ ही अंदर जाऊंगा। युजुंग कहती है कि तुम्हें सुजिन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से वो मुझे परेशान करती है और मुझे बॉस बोलने के लिए कहती है। उसके सामने मैं तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकती। वो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो।
फिर युजुंग का हाथ पकड़ के खुद को थप्पड़ मारने लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है। कि तभी जिनहो और जिनवो वहाँ आ जाते हैं और युजुंग को किसी आदमी के साथ हंसता हुआ देखकर जिनवो को तो गुस्सा आता है। वो उसे जाकर मारने लगता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। बेचारा सेंगजिन तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तब युजुंग चिल्लाते हुए जिनवो को धक्का देकर सेंगजिन को छुड़वाती है। उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो गए क्या, ये क्या कर रहे हो, उसे चोट लग जाएगी। फिर सेंगजिन को देखने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। ये सब देखकर तो जिनवो कहने लगता है कि तुम किसकी साइड हो, तुम्हें मुझ में और इस कमीने में से एक को चूज करना पड़ेगा। युजुंग तो शौक में थी कि इसे क्या हो गया है। जब वो कोई जवाब नहीं देती तो जिनवो रोने लगता है। कहता है कि अगर तुम और जुवॉन डूब रहे होंगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, उसकी जगह मेरे मॉम डैड भी होंगे तो भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसका ऐसा प्यार देखकर तो जिनहो जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। तब बोरा आकर उसे समझाती है कि तुम गलत समझ रहे हो। इन सब में बेचारे सेंगजिन की तो हालत ही खराब हो गई थी। युजुंग को तो बहुत ही शर्म आ रही थी। वो सेंगजिन को सॉरी बोल के फटाफट वहां से भाग जाती है। अब घर जाते हुए युजुंग तो कुछ बोल नहीं रही थी। जिनवो को भी अपनी गलती का पता चल गया था। वो उसे मनाने लगता है, उससे माफी मांगने लगता है। वो नाराज तो थी लेकिन हंस भी रही थी। फिर पूछती कि तुम्हें हमारे वहां होने के बारे में कैसे पता चला। तब वो बताता है कि जिन्हो ने बताया। उधर बूमी और जिन्हो को अकेले मिलने का मौका मिल गया था तो इस बार बूमी उसे अपने साथ कहीं चलने को बोलती है। वहीं सेंगजिन और सुजिन भी साथ में घर जा रहे थे। तब सेंगजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करना चाहता था पर कर नहीं पाया। मैं तुमसे कभी भी माफी नहीं मांग पाया, भले ये कहने के लिए बहुत देर हो चुकी हो, लेकिन मुझे माफ करना। उसकी ये बात सुनकर सुजिन पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जब अलग होते हैं तो अपना लास्ट इंप्रेशन याद रखते हैं। मुझे पता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया जिसकी वजह से ही हमारा डिवोर्स हुआ, इसलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तो सुजिन उसकी तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम की वजह से हमारा डिवोर्स हुआ। सेंगजिन कहता है कि हाँ, अगर ये बात नहीं है तो हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। लेकिन वो तो गाड़ी ही रुकवा देती है और बाहर निकल कर कहती है कि तुम अभी भी पहले के जैसे ही हो। फिर वहां से चली जाती है। उधर बोरा और सुयुग भी साथ में घर जा रहे थे। दोनों ही काफी खुश थे। तब सुयुग फिर से लिप बाम लगाने लगता है। फिर नोटिस करता है कि बोरा उसकी तरफ ही देख रही थी। कहने लगता है कि नहीं नहीं, इसका कोई और मतलब नहीं है, मेरे होंठ सच में ड्राई हो रखे हैं। बोरा कहती है कि मैं समझ गई, हमारे बीच अब कोई भी गलतफहमी नहीं है, और हंसने लग जाती है। फिर पूछती है कि उस दिन क्या मैं पहले पीछे मुड़ी थी या फिर तुमने पहले मेरे कंधे पर हाथ रखा था। वो कहता है फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि हम दोनों में से फर्स्ट मूव किसने किया था, पर ये मान लेते हैं कि मैंने ही तुम्हारा कंधा पकड़ा। तो बोरा कहती है कि नहीं नहीं, मैं मानती हूँ कि पहले पीछे मैं मुड़ी थी, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और ये सुनने में भी ठीक लग रहा है। ये सुनकर तो वो हंसने लग जाता है। फिर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बिना परमिशन के किस किया और पहले तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें बोली थी। उस टाइम मैं तुमसे नफरत करता था लेकिन अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तो बोरा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इतने में उसका घर भी आ जाता है। फिर जब वो उतरने लगती है तो वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हो, लेकिन तुम सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर तो बोरा खुश हो जाती है। उसे स्माइल करते हुए गुड नाइट बोलकर उतर जाती है। तब सुयोग भी वहां से जाने लगता है और फिर गाड़ी के साइड मिरर में बोरा को देखकर काफी खुश होता है। उधर भूमि और जिन्हो अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। तब भूमि उससे पूछती है कि क्या तुम सच में डेस्टिनी में बिलीव करते हो। जिन्हो कहता है कि पहले मैं इस पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन इस बार मैंने किया और इसी वजह से मैं तुमसे बात कर पाया। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैंने बात करने का ट्राई किया, तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। तो भूमि एकदम से उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम अभी भी नर्वस हो, और उसको किस कर देती है। तो जिन्हो उसे आई लव यू कह देता है और फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं भूमि से प्यार करता हूँ। वहीं बोरा तो सुई की बात याद करके खुश हो रही थी कि उसने उसे खूबसूरत कहा। फिर सोचती है कि क्या वो घर पहुंच गया होगा। उसको मैसेज कर देती है कि आज की राइड के लिए थैंक्स। मैसेज पढ़कर सुई भी खुश होता है। तभी उसे सामने रखी एक बुक दिखती है जिसे देखकर उसे यूरी की याद आ जाती है कि वो उसे ये बुक पढ़कर सुनाया करती थी। तो फिर उसके पास यूरी से रिलेटेड जितना भी सामान था, उसकी फोटोज, कपड़े, वो सब इकट्ठा करने लगता है। वहाँ बोरा उसके मैसेज का वेट कर रही थी और जब वो सोने वाली होती है कि तभी उसे एक मैसेज आता है। उसे लगता है कि वो सुयो का होगा, लेकिन वो तो जुआन का निकलता है। उसने मैसेज किया था कि तुम सो गई हो क्या। ये देखकर तो वो सरप्राइज हो जाती है कि अचानक से इसे क्या हुआ। अगले दिन सुयो यूरी का सारा सामान डस्टबिन में फेंकने के लिए जाता है, लेकिन फेंक नहीं पाता और फिर उसे अपनी कार में ही लेकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में बोरा के प्रमोशन को लेकर डिस्कस चल रहा था कि पहले वो काफ़ी एक्टिव रहती थी, कई शोज में जाती थी, तो उसे प्रमोशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करती। तो स्टाफ उन्हें सजेशन देता है कि बोरा को इंटरव्यू और बुक के प्रमोशन के लिए फिर से रेडियो शो शुरू करना चाहिए। तो सूर्य कहता है कि प्रमोशन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी थोड़ी है। फिर बाद में सेंगजिन उसे अलग से समझाता है कि हमें कम से कम उससे एक बार बात तो करनी चाहिए। तो सूर्य कहता है कि बोरा को लास्ट इंसिडेंट कितना कंट्रोवर्शियल रहा है, तुम जानते हो ना, ये इतना ईजी नहीं है, मैं इसके लिए उससे कोई बात नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर यूरी आती है और उससे कहती है कि मेरी फर्स्ट सैलरी से मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। वो गिफ्ट देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब सेंगजिन उसे खोलता है तो एक मैसेज के साथ एक टी शर्ट थी। मैसेज में उसने लिखा था कि तुमने कहा था कि तुम मेरा हार्ट एक्सेप्ट करोगे, तो ये मेरा हार्ट है। ये देखकर तो वो सोच में ही पड़ जाता है। वहाँ बोरा युजुंग के पास आई थी, तब उसे जुआन के मैसेज दिखाती है।
वो तो कहने लगती है कि इसे क्या हुआ, जिस तरह से ये गया था लगा नहीं था कि पलट कर कभी देखेगा भी, वो भी इतना जल्दी, लेकिन क्यों। उसी टाइम जिन्नू आ जाता है तो बोरा उसे कल के लिए छेड़ने लगती है, लेकिन वो तो नाराज दिखाई दे रहा था। बोरा पूछती है कि इसे क्या हुआ, तो वो बताती है कि इसने कल रात के रिजर्वेशन के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, तभी ऐसा मूड है। तब उसे याद आता है कि जिन वो जुवान से मिलने गया था, शायद इसीलिए उसने मैसेज तो नहीं किया, तो वो बोरा को भी बता देती है। फिर हम उसी दिन का सीन देखते हैं जब जिन वो जुवान से मिलने गया था, तो जुवान उससे बोरा के बारे में पूछता है कि आजकल वो क्या कर रही है, क्या वो ठीक है। मैंने उसे किसी के साथ देखा था, मैंने उसे यूजुम के इंस्टाग्राम में किसी के साथ देखा था। तो जिनू कहता है कि अच्छा सुयुग की बात कर रहे हो, मैंने सुना है कि सुयुग और बोरा साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसके घर में और मेरे बार में भी कई बार आ चुका है, कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं। वैसे बोरा के लिए वो बहुत सही है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। अब यूजुम कहती है कि जरूर सुयुग को लेकर वो परेशान हो रहा होगा, शायद तभी उसने तुम्हें मैसेज किया। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यूजुम को उनकी एक पुरानी दोस्त युंजू का फ़ोन आता है। उसका प्री वेडिंग शूट होने वाला था तो वो उसी के लिए इनवाइट कर रही थी, लेकिन फिर कहती है कि तुम ये बात बोरा को मत बताना क्योंकि वहाँ पर जुवान भी आने वाला है। मैं चाहती थी कि बोरा आए, लेकिन जुवान मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोज है, तो कहीं बोरा आई और उसने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो यूजुम कहती है कि बोरा यहीं पर है और फ़ोन भी स्पीकर पे है, तो तुम खुद ही उससे बात कर लो। ये सुनते ही युंजू की टोन ही बदल जाती है, फिर बोरा को भी इनवाइट करती है, लेकिन अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद वो कहती है कि उस दिन मेरे अपॉइंटमेंट है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। युंजू भी नौटंकी दिखाने लगती है कि अरे तुम नहीं आ पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो बोरा भी कहती है कि ठीक है, तुम मुझे इतना मिस कर रही हो तो अब तो मैं ज़रूर आऊँगी, और फिर फ़ोन काट देती है। इसके बाद हम जिम का सीन देखते हैं। सुयुग तो बोरा को ढूंढ रहा था, फिर जैसे ही उसे देखता है तो खुश हो जाता है, फिर बहाने से उसके पास जाता है, कहता है कि अरे तुम आई हो, पर वो उसे कुछ बोलती ही नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने मुझे देख लिया था क्या। बोरा कहती है हाँ मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन इग्नोर कर दिया, वैसे ही जैसे तुमने मुझे कल किया था। वो समझ जाता है कि मैसेज के लिए बोल रही है, कहता है कि मैं रिप्लाई करने की सोच रहा था, लेकिन कहने के लिए कुछ था ही नहीं। पर क्या तुम मेरे रिप्लाई का वेट कर रही थी, तुम मुझे कॉल कर सकती थी। तो बोरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पर मुझे इग्नोर होना पसंद नहीं है, अगर रिप्लाई नहीं करना होता तो मैसेज भी नहीं पढ़ना चाहिए। फिर उसे जुबान का मैसेज दिखाती है कि ऐसे, उसने उसका मैसेज खोला नहीं था। वो कहता है कि ये क्या है, ये मैसेज करने का क्या मतलब है, और तुमने उसे रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो कहती है मेरा मन नहीं था। तो वो कहता है अच्छा है, करना भी मत, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो उसे ब्लॉक कर देना। तो बोरा कहती है कि एक प्रॉब्लम है, इस फ्राइडे मुझे अपनी दोस्त की प्री वेडिंग शूट के लिए जाना है, वहाँ पर सब फ्रेंड्स आएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर जुआन भी होगा। तो सूर्य कहता है कि फिर तो तुम्हें उसे डायरेक्ट मना कर देना चाहिए था, तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं तुम्हारी वजह से उनका शूट खराब ना हो जाए, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो बोरा कहती है कि मैंने उसे बोल दिया है कि मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी। उसके बाद सूर्य बोरा को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो उससे कहता है कि मतलब तुम वहाँ जाओगी ही, है ना, मेरी मानो तो तुम वहाँ मत जाओ, तुम ज़रूर कुछ गड़बड़ कर दोगी, कहीं जुबान ने मैसेज किया उससे तुम कन्फ्यूज़ तो नहीं होगी हो, फिर से उसके बारे में तो नहीं सोचने लग गई, लेकिन उसके मैसेज का कोई भी मतलब नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है ये बस एक कैटफिश इफेक्ट है, उसे तुम्हारे बारे में पता चला तभी अचानक से उसने मुझे मैसेज किया, तो अब मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। बात करते करते अचानक से सामने सिग्नल रेड हो जाता है, तो सुयुग एकदम से ब्रेक मारता है। तब बोरा पीछे यूरी का वही सामान देखती है और पूछती है कि तुमने ये कबाड़ अपनी गाड़ी में क्यों रखा है। फिर उसमें से वही बुक निकाल कर कहती है कि ये तो मज़ेदार लग रही है, इसे मैं रख लूँ। पर सुयुग उससे वो ले लेता है, कहता है कि ये मज़ेदार नहीं है। उसके बाद उसे घर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर घर पहुँच वो बोरा को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, पर वो मैसेज सीन करके उसका रिप्लाई ही नहीं करती। तो सुयुग उसे कॉल कर देता है, कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, और मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बोरा कहती है क्यों, तुम क्यों चलोगे। तो वो कहता है कि मैं उसे जलाना चाहता हूँ। बोरा कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे। सुयुग कहता है हाँ सही कहा, और वैसे भी तुमने बताया था ना कि उसने हमें एक साथ देखा है, तो मैं भी आऊँगा। फिर फ़ोन काट देता है। बोरा तो सोचने लग जाता है कि इसे क्या हुआ, ये इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। तब उसे एक किसी का कॉफ़ी के लिए मिलने का मैसेज आता है। अगले दिन सेंगिन वही टी शर्ट पहन के आता है जो कि यूरी ने दी हुई थी, तो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। सुयुग कहता है कि तुमने ये रेड कलर क्यों पहना है। तो सेंगिन पूछने लगता है कि क्या मेरे ऊपर ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर यूरी से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो कहती है कि आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी सुयुग को एक मैसेज आता है, उसे देखकर तो वो चौंक ही जाता है। वहीं बोरा लाइब्रेरी आई हुई थी, तभी उसे वहाँ उसके रेडियो शो वाले दोस्त मिल जाते हैं जिसमें यूरी भी थी। फिर वो वहाँ पर बातें करने लगते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें इस शो को दोबारा ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन बोरा अभी कोई जवाब नहीं दे पाती। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लेना। इसके बाद वो चले जाते हैं। तभी यूरी वापस आती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना था। फिर अपनी शादी का कार्ड देती है, कहती है कि मुझे आपको थैंक्स कहना था, आपकी वजह से ही मेरी शादी हो रही है। आपको याद है जो कहानी आपने पढ़ी थी जिसमें रिलेशनशिप में लड़के ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की थी, वो मेरी ही कहानी थी। मुझे दो आदमियों में से समझ नहीं आ रहा था कि किसको चूज करूँ, जो कुछ भी नहीं बोलता उसे, या जो मुझे भरोसे का एहसास दिलाता है। तब आपकी बात से मुझे एहसास हुआ और मैंने दूसरे वाले को चूज किया, और अब मैं उसी से शादी कर रही हूँ।
बोरा तो काफ़ी सरप्राइज़ होती है, कहती है कि मुझे खुशी है कि मेरी वज़ह से तुम्हारी हेल्प हुई। फिर यूरी कहती है कि पहला कार्ड मैं अपने एक्स को देने वाली थी। मैं चाहती थी कि वो ये देखे, उसे बुरा लगे, लेकिन उससे पहले मेरी मुलाकात आपसे हो गई, इसलिए मैं आपको ये कार्ड दे रही हूँ। तब वो बोरा के पास वही बुक दिखती है। बोरा उसी बुक को पढ़ रही थी। यूरी कहती है कि ये मेरी फेवरेट है, इसे तुम अपने पास रखना चाहोगे, इसे पढ़ के कुछ अलग ही फील होता है। तो बोरा कहती है कि अच्छा ऐसा है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा था कि ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। वो पूछती है किसने कहा था, तो बोरा नाम नहीं लेती, सुयुग के बारे में बताने लगती है कि वो ऐसा है वैसा है, ज़्यादा नहीं बोलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ ठीक है, शायद ऐसे जवाब देता है। ये सुन के यूरी को तो सुयुग की याद ही आ जाती है। फिर उसके बारे में ही कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि जब वो मेरा कार्ड देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा रोए, मैं दिखाऊं कि मैं कितनी खुश हूँ और वो हमेशा मुझे ही याद करता रहे। तो बोरा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खतरनाक हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगी। इसके बाद यूरी सुयुग से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी शादी का कार्ड देती है। कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इसके बारे में किसी और से पता चले, इसलिए मैं खुद ही बताने आई। सुयुग को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत भारी मन से कांग्रेट्स करता है। तब यूरी उससे उस दिन के लिए माफी मांगती है कि उस दिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, हमने साथ में अच्छा टाइम बिताया। तो सुयुग कहता है कि नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ब्रेकअप के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने हमारी अच्छी मेमोरीज नहीं बनाई, कभी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तुम्हारी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। फिर जिससे उसकी शादी हो रही थी उसके बारे में पूछता है कि वो कैसा है, तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना। वो स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, वो मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है और बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। फिर कहती है कि अभी इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि क्या तुमने कभी मुझे सच में प्यार किया था। ये सुनकर सुई चुप ही हो जाता है। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखती हूँ, तुम्हें कभी भी हमारे ब्रेकअप को लेकर रिग्रेट हुआ। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो, पर अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये सुनकर यूरी कहती है कि ठीक है, मेरी शादी में जरूर आना और देखना कि मैं कितनी खुश हूँ। फिर रोते हुए वहां से चली जाती है। उसी टाइम बोरा भी वहीं से जा रही थी, तो वह सुयुग को अंदर कैफे में बैठा हुआ देख लेती है और उससे मिलने के लिए चली जाती है। पूछती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो। वो कहता है मुझे अकेले रहने का मन था। तब बोरा बताती है कि सेंगजिन ने मिलने के लिए कहा था, तो मैं कंपनी ही जा रही थी कि तभी उसे सेंगजिन का मैसेज आता है कि मुझे माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, तो फिर कभी मिलेंगे। बात करते करते अचानक से बोरा की नजर इनविटेशन कार्ड पर पड़ती है। सुयुग से कहती है कि तुम यूरी को जानते हो क्या। तब उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ जाती है कि वो ही यूरी का एक्स बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। दूसरी तरफ सेंगजिन का वो जरूरी काम था सुजिन से मिलना। वो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। फिर जैसे ही वो आती है तो उससे पूछता है कि अब बताओ आखिर हमारा डिवोर्स क्यों हुआ, हमारे बीच तो सब ठीक ही था, अच्छे से मिलते थे और कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि हमारे पास लड़ाई करने का टाइम था भी क्या। तो कहता है कि हाँ तुम सही हो, मेरा फोकस अपनी कंपनी में था, पर तुम भी तो बिजी थी, तो बस इसकी वजह से तो डिवोर्स नहीं होगा। मॉम डैडी के घर से आने के बाद अचानक से तुमने डिवोर्स के लिए कह दिया, तो मुझे लगा शायद उनकी वजह से हुआ होगा। तो अब बताओ भी कि सच क्या है। वो कहते हैं कि हमारा डिवोर्स किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि हमारे बीच प्यार था ही नहीं। लास्ट टाइम जब हम मेमोरियल सर्विस के लिए पहुंचे थे, तो तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि तुम्हारे मन में मेरे लिए अब कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए, तो तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहता है मैंने मैंने कब कहा। तब हम वो सीन देखते हैं जब घर आने के बाद सुजीन ने उसे डिवोर्स के लिए कहा था, लेकिन उसने कोई भी सवाल नहीं किया, कहा ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं। वो कहती है कि तुम शायद मेरे कहने का ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर वो कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मैं ऐसा कब कहा। लेकिन वो तो उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। वहीं सुयुग और बोरा भी ड्रिंक्स के बाद घर जा रहे थे। बोरा कहती है कि आज मैं तुम्हें घर छोड़ूंगी, पर वो मना करता है, कहता है कि मुझे वॉक करने का मन है, और चला जाता है। अगले दिन यूरी सेंगजिन को भी कार देने के लिए ऑफिस आती है। फिर पूछते है कि सुयुग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है। वो कहता है कि क्या तुम उसे भी कार देने की सोच रही हो। वो बताती है कि मैं तो उसे पहले ही दे चुकी हूँ और सुजिन को भी दिया है, उनके तो मैं आपसे भी ज्यादा क्लोज हूँ इसलिए। तब सेंजिन उसे बोरा के बारे में बताता है कि हम उसके साथ काम कर रहे हैं और उसमें सुयुग भी है। वो कहती है हाँ मैं उसे भी जानती हूँ। तो वो समझ जाती है कि बोरा जिस बुक वाले की बात कर रही थी वो सुयुग ही था और मॉल में भी वो उस दिन उसके साथ ही थी। फिर जब वो बाहर निकलती है तो बोरा यहीं आ रही थी, तो वो एक दूसरे का हाल चाल पूछ कर फिर जाने लगते हैं। लेकिन फिर बोरा उसे आवाज देकर रोक लेती है, कहती है कि उस दिन तुमने मुझसे गलत क्वेश्चन पूछा था, तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए था कि क्या तुम ऐसा आदमी चुनो जो कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करे, या ऐसा आदमी जो तुम्हें विश्वास का एहसास दिलाए। तुमने उस दूसरे आदमी के बारे में तो बताया ही नहीं जिसने तुम्हें सेफ फील करवाया। सच के साथ झूठ मिलाना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम अपने रिश्ते में कितनी अनफेयर थी। बोरा की बातों से पता चल रहा था कि यूरी सुयुग को धोखा दे रही थी, वो एक साथ दो को डेट कर रही थी। तब वो खुद को सही दिखाने के लिए बोरा की ही बात दोहराती है कि रिश्ते अनफेयर होने के लिए ही तो बने हैं। फिर चली जाती है। तब बोरा को रेडियो शो वाला दिन आता है कि जब बोरा ने उससे यही बात की थी। इसके बाद बोरा सेंगजिन से मिलती है,
उसे बताती है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग शो में वापस जाने की सोच रही हूँ। सेंगजिन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने यही बोलने के लिए सुयुग से कहा था, पर वो तुम पर बर्डन नहीं डालना चाहता था। तो बोरा पूछती है कि वैसे सुयुग है कहाँ? वो बताता है कि आज उसने अचानक से छुट्टी ले ली है, पता नहीं क्यों। आजकल तो वो कुछ ठीक भी नहीं लगता। बोरा को तो सुयुग की चिंता होने लगती है कि उसकी तबीयत ठीक तो होगी ना। तो वो उसे बहुत सारे मैसेज भेजती है, जबकि वो तो सो रहा था। और फिर जब उठता है तो फोन देखता है। उसने बहुत सारे मैसेज किए थे कि तुम खाना तो ठीक से खा रहे हो ना, कहीं पीकर रो तो नहीं रहे हो, मुझे चिंता करने वाली बात तो नहीं है ना, अब रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कहीं तुम्हें फ्री हक तो नहीं चाहिए। ये मैसेज देखकर तो वो हंसने ही लग जाता है। नेक्स्ट बोरा को देखते हैं, वो अपनी फ्रेंड के प्री वेडिंग शूट के लिए जा रही थी। तभी उसे सुयु का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम वहां पर किसके साथ जा रही हो। बोरा कहती है कि किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ चलेगा, पर वो आया ही नहीं। कि अचानक से फोन में उसे उसकी ही आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ती है तो सुयु को देखकर चौंक ही जाती है। वो कहता है तुमने इतनी देर क्यों कर दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। बोरा कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम भूल गए, लेकिन तुम मेरा वेट कर रहे थे, तुमने कॉल क्यों नहीं की। इसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, तो बोरा उसे पीने लगती है, लेकिन ढक्कन खोलते हुए वो गिर जाती है। तो बोरा टिश्यू ढूंढने लगती है, तब उसे वही रिंग दिखाई देती है। इतने में सोयू को यूरी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैं अभी वहीं हूँ जहाँ हम रोज मिला करते थे। वो रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे, और क्या तुम मेरे बिना ठीक रह पाओगे। सोयू तो इमोशनल होने लगता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, लेकिन वो कह देती है कि क्या तुम अभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते हो। बोरा को भी उसकी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो एकदम चुपचाप थी। सोएब भी बहुत सोचता है, फिर बोरा से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। बोरा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो गाड़ी से उतर जाती है। तब उसे यूरी की बात याद आती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूं, पर वो हमेशा मेरे लिए रोता रहे। मैं बस एक लास्ट बार उसे तड़पाना चाहती हूँ। सोएब अभी सिग्नल पर रुका हुआ था, तो बोरा ये सब सोचने के बाद उसकी तरफ भागने लगती है ताकि वो उसे रोक सके। वो नहीं चाहती थी कि यूरी उसे अब कोई और चोट पहुंचाए। बोरा उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है, उसकी कार की खिड़की पर नॉक करती है। सुयुग तो उसे देखकर चौंक ही जाता है, पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि वहां मत जाओ, तुम नहीं जा सकते, और उसकी कार की चाबी उठाकर भागने लगती है। सुयुग भी उसके पीछे भागता है। तब भागते हुए बोरा की एक हील पीछे छूट जाती है। ऐसे में उसे रुकना ही पड़ता है। सुयुग को उठाकर उसे देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अचानक से क्या हुआ। पूछता है कि ये सब क्या है। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज तुम मेरे साथ चलोगे, तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। वो कहता है कि मुझे वो जगह मालूम है, पर तुम्हें पहले वहां जाना चाहिए। फिर अपनी कार की चाबी मांगता है, पर वो देती नहीं है, तो वो लेने की कोशिश करता है। तब बोरा कहती है कि उसने तुम्हें शादी का कार्ड दे दिया है, पर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहती है, ताकि तुम हमेशा उसको याद करते रहो। सूर्य कहता है कि तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो, ये मेरा मामला है, मैं इसे देख लूंगा। बोरा गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ, और अगर तुम उसे वही रिंग दोगे तो वो तुम्हारे पास वापस जाएगी, तुम्हें ऐसा लगता है। तो वो भी गुस्से में कहता है कि क्या तुम खुद के बारे में बोल रही हो, तुमने कहा था कि तुम्हें जीवन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वहां जा रही हो। कि तुम भी उससे ये सुनना चाहती हो कि उसे काफी रिग्रेट हो रहा है। तो बोरा कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं उसे समझती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो तुम्हें अंदर तक तोड़ना चाहती है, तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें रिग्रेट फील कराना चाहती है, तुम्हें रोते हुए देखना चाहती है। खैर मुझे क्या, फिर उसे चाबी पकड़ा देती है। तब सुयुग भी वहां से चला जाता है, और बोरा भी कहने लगती है कि जाओ, मुझे भी क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें हर्ट हो या ना हो। इसके बाद सुयुग यूरी के पास पहुंचता है, तो देखता है कि वो बहुत ही ड्रिंक कर रही थी। उसे उसके फियांसे का कॉल भी आ रहा था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही थी। सुयुग कहता है कि बताओ अब क्या बात है। वो कहती है कि आज मैंने बहुत सारी वेडिंग ड्रेस ट्राई की, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आई। फिर जब लास्ट ट्राई की तो मुझे अचानक से रोना आ गया। वो बोलने ही लगती है कि क्या हमारे रिश्ते का कुछ हो सकता है, कि इतने में फिर से उसके फियांसे का कॉल आ जाता है। सुई कहता है कि उसका फोन उठा लो, उसे तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। कहती है कि अगर मैंने उठा लिया तो कहीं मैं शादी के लिए मना ना कर दूं, तुम चाहते हो कि मैं उठाऊं। तो वो भी कुछ नहीं बोलता। तब यूरी रोते हुए कहने लगती है कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, काश मैं उस दिन को बदल पाती। उधर यूजुन और जिनू भी प्री वेडिंग शूट के लिए निकल गए थे। तभी उसे बोरा का कॉल आता है, जिसके बाद वो उसे भी पिकअप कर लेते हैं। तब यूजुब उससे पूछते हैं कि तुम तो सुई के साथ जाने वाली थी ना, वो कहाँ है। बोरा का तो मूड ऑफ हो गया था, कहती है कि मुझे नहीं पता, वो भाग गया है। इधर सुई भी कहता है कि मुझे भी रिग्रेट हुआ था, और अब भी हो रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं बोल पाया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगर मैं कभी शादी करता तो तुमसे ही करता, इसलिए तो मैंने रिंग भी खरीदी थी। पर उस दिन, तभी यूरी कहती है कि उसी दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है ना, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे बुरा की बात नहीं माननी चाहिए थी, हमारा ब्रेकअप किसी और की वजह से हुआ है। फिर कहती है कि वैसे तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना कि तुम बोरा के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उस तरह के लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। क्या उसने तुमसे कहा कि मैं एक साथ दो को डेट कर रही थी और दूसरे वाले के साथ आगे बढ़ गई। तो सूर्य कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और उस दिन मैंने रिंग इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था,
मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था। मुझे इसी का रिग्रेट हो रहा था और मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं तुम्हारी शादी के लिए खुश हूँ। वो कहती है मैं तब से यही सुनना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते थे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह ये सुनूंगी। इतने में वहाँ यूरी का फियांसे आ जाता है। कहता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। फिर सुयुक को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। तो सुयुक उसे हेलो करता है। कहता है कि मैं स्कूल में इसका सीनियर था, हम सब आज यहाँ पर मिलने वाले थे पर कोई आया ही नहीं, उन्हें अचानक से कोई काम आ गया, इस वजह से ये रोने ही लग गई। तो वो लड़का यूरी को समझाने लगता है कि तुम रो मत, ड्रेस की वजह से परेशान तो नहीं हो ना, तुम सब में अच्छी लग रही थी। फिर हम प्री वेडिंग शूट में देखते हैं बोरा और वहाँ पहुंच गए थे। तब युंजू बोरा को देखकर खुश होने की एक्टिंग करने लगती है क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि वो यहाँ पर आए। फिर पूछती है कि मैंने सुना तुम किसी के साथ आने वाली थी पर तुम अकेले आई। फिर उसे ताना मारते हुए कहती है कि काश तुम भी एक मैरिड वुमेन की खुशी को फील कर पाती, अब तुम यंग थोड़ी रह गई हो। वो कहती है नहीं तो आजकल शादी करने में वो क्रेज नहीं रहा, सिंगल रहने का ही ट्रेंड चल रहा है। फिर वो उसे चेंज करने के लिए कहती है लेकिन साथ में सुना भी देती है कि ड्रिंक मत करना, तुम तो जानती हो है क्यों, कि कहीं वो पीने के बाद तमाशा ना कर दे। थोड़ी देर में वो दोनों ड्रेस चेंज करके आ जाते हैं। फिर सब अलग अलग जगह पर जाकर काफी सारी फोटोज खिंचवाने लगते हैं और काफी सारे पोज देते हैं। पर फोटो खिंचवाते खिंचवाते ग्रूम काफी थक गया था, इसलिए स्माइल भी नहीं कर पा रहा था। युंजू कहने लगती है कि तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पर सब थक गए हैं। वो कहता है ठीक है तो जल्दी से खत्म करो। बस इस बात पर उनकी बहस होने लगती है और देखते देखते ब्राइड और ग्रूम दोनों ही चीजें तोड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तभी युंजू की नाक से खून निकलने लगता है। वो सब तो घबराए जाते हैं। फिर अंदर आकर युंजू रोने लगती है। बोरा को कहती है कि तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब युंजू कहती है कि मैंने ही उसे शादी के लिए कहा था, शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। रोते हुए कहने लगती है कि ये सब क्या हो गया, मुझे अब क्या करना चाहिए। इतने में वहाँ उसका ग्रूम भी आ जाता है और उससे माफी मांगता है। कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो तो उस पर चिल्लाकर कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, पर वो उसे समझाता है कि ये सब बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने रिश्ते में पूरी कोशिश करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे देखकर बोरा को अपना टाइम याद आता है कि उसने जुआन को भी यही सब कहा था। वो अपने रिश्ते में अकेले ही कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सोच से पहले ही वो रिश्ता खत्म हो गया था। अब ब्राइड ग्रूम गले मिलते हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सभी बाहर आकर बैठे हुए थे। तब जिन्वू को जुआन का कॉल आता है कि वो बाहर आ गया है। बोरा भी अपने फोन में कुछ देख रही थी कि एकदम से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। बोरा को देखकर तो वो सब घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो जुआन से लड़ाई करने के लिए तो नहीं जा रही है, इसलिए सब उसके पीछे भागते हैं। जुआन भी आने लगता है। तब बोरा को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खुश होने लगता है, सोचता है कि वो उसका वेलकम करने के लिए आ रही है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके साइड से निकलकर आगे चली जाती है क्योंकि वहां पर सुइक पहुंच गया था। सुइक उससे कहता है कि तुम मेरा वेलकम करने के लिए आई, लेकिन अब तक मैं नहीं था तो तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। इतने में सब आ गए थे तो बोरा को किसी लड़के के साथ देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। सुइक भी बोरा का हाथ पकड़कर अंदर आने लगता है। तब जुआन उन्हें इस तरह देखकर चौंक ही जाता है। उसके बाद बोरा उन सबसे सुइक को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा फ्रेंड है और मेरे साथ काम भी करता है। सुयुक कहने लगता है कि ये जगह कितनी सुंदर है, मुझे दिखाओगी नहीं। तो बोरा उसे अपने साथ ले जाती है। फिर जब वो जा रहे थे तो बोरा कहती है कि तुम वापस कैसे आ गए। वो कहता है मैंने कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगा। फिर वो कहने लगती है कि तुमने बिना पूछे मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहता है तुम भूल गई कैटफिश इफेक्ट, हमें उसे जलाना है ना, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। वहीं जुआन सच में उन्हें ही देख रहा था। फिर शाम को जब सब ड्रिंक कर रहे थे, बोरा के फ्रेंड्स सुयुक को बुलाते हैं कि आओ तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। तब सुयुक बोरा के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। बोरा तो कहने लगती है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन सुयुक कहता है कि अब मैं हमारे रिश्ते के बारे में क्या ही बताऊं, हम हमारे सीक्रेट शेयर करते हैं, बहुत कुछ है जो हम करते हैं। फिर एकदम से कह देता है कि मैं बोरा को पसंद करता हूँ। ये सुनकर बोरा क्या, वो सभी चौंक जाते हैं। फिर से ड्रिंक ऑफर करते हैं लेकिन वो मना करता है, कहता है कि बोरा के साथ नहीं। वो ड्रिंक करने के बाद बहुत ही क्यूट बन जाती है। बोरा भी मन में सोचने लग जाती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो कहने लगते हैं कि शायद तुमने इसे ठीक से ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। तो वो कहता है नहीं, मुझे पता है, तभी तो मैं इसके प्यार में पड़ गया। बोरा तो ड्रिंक करते करते रोक ही जाती है कि आज इसे क्या हो गया। वहीं जुआन का ध्यान भी उन्हीं पर था। सुयुक भी बोरा का गाल पकड़कर उसे क्यूट बोलने लगता है। तभी पूछती है कि तुम दोनों मिले कैसे थे। बोरा तो मन में ही ज्वेलरी शॉप वाले इंसिडेंट को लेकर कहानी बनाने लगती है, लेकिन सुयुक उससे 2 कदम आगे था। उसने तो बना भी दी थी। वो कहता है कि कुछ साल पहले हम एक फ्रेंड की शादी में मिले थे। मुझे अच्छे से याद है कि बोरा ने एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी, तभी मेरी तरफ मुड़ी थी। उस टाइम मुझे सब कुछ स्लो मोशन में लग रहा था। इसे देखकर तो मेरी सांसें ही थम गई थी। बोरा सोचने लगती है कि वाह क्या बात है, क्या कहानी बनाई है इसने। सुयुक कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे, लेकिन हम तो साथ में काम कर रहे हैं, इसे ही तो डेस्टिनी कहते हैं। पहले मैं इसे नहीं मानता था, लेकिन बोरा से मिलने के बाद मेरी सोच ही बदल गई है। उधर दूर से जुआन उनको देखकर जल रहा था। तब बोरा सुयुक से धीरे से कहती है कि तुम्हें देखकर तो मुझे डर ही लगने लग गया है। वो कहता है क्यों, मैं अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गया क्या, यही तो मेरी एक्टिंग है। फिर उसके बाल ठीक करने लगता है। तब जुआन फिर से उन्हें देखने लगता है। फिर घर जाते टाइम वो सुयुक से मिलता है, कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हाथ मिलाते हुए सुयुक का हाथ जोर से दबाने लगता है, तो वो उल्टा उसका हाथ दबा देता है। तो जब जुआन से बर्दाश्त नहीं होता
तो वो हंसते हुए बाय करके चला जाता है। फिर जब वो घर जाने के लिए निकलने लगते हैं तो सुयुग बोरा की सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके एकदम क्लोज हो जाता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, कैटफिश इफेक्ट पूरा कर रहा हूँ। और ये काम भी करता है क्योंकि सामने से जुआन भी अपनी कार से उन्हें ही देख रहा था। उसे तो लग रहा था कि वो किस कर रहे हैं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनके बीच की नौबत यहाँ तक आ गई है। फिर जब वो वापस घर के लिए जा रहे थे तो बोरा चीखने की एक्टिंग करती है, कहती है कि शायद पूरा दिन बाहर रहने से मुझे जुकाम हो गया है। फिर टिश्यू निकालने लगती है, तब देखती है कि रिंग अभी भी वहीं पर रखी हुई थी। वो यही तो देखना चाह रही थी। सुइग भी समझ गया था तो हंसने लगता है, कहता है कि क्या तुम रिंग ढूंढ रही हो? पर बोरा मना करती है, कहती है कि मैं तो ये टिश्यू देख रही थी। फिर कहती है कि मुझे लगा तुमने इस रिंग को फेंक दिया होगा। वो कहता है मैं इसे फेंकने वाला था, पर फिर याद आया कि अभी इसके इंस्टॉलमेंट बचे हुए हैं तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर वो हंसने लगती है, कहती है सच में टीवी शो और रियलिटी में काफी अंतर होता है, तो अब तुम इसका क्या करोगे? वो कहता है पता नहीं, लेकिन क्या तुम मुझसे इसे खरीदना चाहोगी? मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। वो तो हंसने लग जाती है। फिर कहती है कि मुझे सुबह के लिए माफ करना, मैंने चाहती थी कि तुम वहाँ जाओ। वैसे तुम क्या उसके सामने रोए? वो कहता है मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही थी, मैं रोना चाहता था पर रोया नहीं। मैं उसे सिर्फ समझाने गया था कि हमारे बीच सब खत्म हो गया है ताकि वो आगे बढ़ सके। तब बोरा भी कहती है कि मैं आज वहाँ जुआन की वजह से नहीं गई थी, अपने फ्रेंड्स की वजह से गई थी। पहले भीड़ में एक मौका मिस कर चुकी हूँ, तो मैंने चाहती थी कि इस बार मैं उन्हें खो ही दूं। अब इधर बोरा और सुयुग घर जा रहे थे, उधर बोमी और जिन्हो भी साथ में थे। जिन्हो तो उसे मोटर चलने को बोलता है कि चलो साथ में चिकन खाएंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन वो उसे बाहर ले आती है कि नहीं, कि बहुत महंगा है, इससे अच्छा तो हम हान रिवर जाके खा लेंगे। कि तभी जिन्हो का कॉल आता है कि हम घर नहीं आ पाएंगे, आज हम यहीं रुक रहे हैं, तो क्या तुम कल कैफे खोल दोगे? ये सुनकर तो वो खुशी हो जाता है क्योंकि उसे भूमि के साथ टाइम स्पेंड जो करना था। कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वहाँ युजुंग जिन्हो पर नाराज हो रही थी कि तुम्हें पता था कि तुमने ड्राइव करना है तो पीने की क्या जरूरत थी। सुयुग को देखो, उसने बोरा को घर तक छोड़ना था तो ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया। फिर अपने रूम पर आकर वो जिन्हो से कहने लगती है कि अब हमारे बीच रोमांस नहीं बचा। रोमांस के लिए तो मैंने शादी की थी, पर शादी और रोमांस दोनों अलग चीजें हैं। कभी कभी तो मुझे रिग्रेट होता है, लेकिन जिन्हो तो सो गया था, उसकी बातें कहाँ ही सुनता। और वहाँ जिन्हो भूमि को अपने सीक्रेट अड्डे पर लेकर आता है। ये जगह देखकर तो वो काफी सरप्राइज होती है, कहती है तो ये है तुम्हारी सीक्रेट जगह? वो कहता है हाँ, पर हमने इस बारे में युजुंग को नहीं बताया, क्योंकि जिन्हो ने कहा था कि शादी के बाद आदमियों को थोड़ा अलग स्पेस चाहिए होता है, तो जब उसका मन होता है तो वो यहीं आता है। वो भी कहती है कि ये तो गलत बात है, शादी के बाद सब आदमी एक जैसे हो जाते हैं क्या तुम भी ऐसे ही बन जाओगे? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं पूरे दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर भूमि कहती है कि मैं चिंता क्यों करूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वो कहता है ऑफ कोर्स। फिर भूमि कहती है कि मुझे ये जगह पसंद आई, तो चलो इस पर कब्जा कर लें। तब वो इसका प्लान भी बना लेते हैं। अगले दिन जिन्हो से कहता है कि मुझे लगता है युजुंग को हमारी सीक्रेट जगह की भनक लग गई है, तो इसलिए आज से तुम नीचे मत आना, वरना वो मुझे यहाँ से निकाल देगी। अब युजुंग के डर के आगे वो भी मान जाता है, लेकिन जिन्हो ने तो जानबूझकर उससे ऐसा कहा था ताकि वो भूमि को अपने साथ रख ले और जिन्हो को उस बारे में पता तक न चले। इसके बाद जिन्हो बोरा को कॉफी देने जाता है तो वो कहती है कि मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, क्या वो वही डेस्टिनी वाली है? तभी युजुंग भी कहती है कि मैंने सुना उसका नाम बोमी है, तो तुम कब हमें बोमी से मिलवाने वाले हो? वो कहने लगता है कि वो थोड़ा शर्मीली है, लेकिन वो दोनों तो जिद करने लगते हैं कि मौका मिले तो हमें जरूर मिलवाना। तो वो कह देता है कि ठीक है, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, और फटाफट से वहां से चला जाता है। लेकिन वो दोनों तो हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो भूमि को ही डेट कर रहा है, क्योंकि उस दिन जिन्हों को पता था कि वो किस क्लब में है, तो वो समझ गए थे कि भूमि ने ही उसे बताया होगा। फिर जुआन को देखते हैं, वो अपनी फोटो खींचकर इंस्टा पर पोस्ट कर रहा था कि तभी उससे प्री वेडिंग शूट की फोटोज मिलती है। उन फोटो में सुयुग और बोरा की फोटो भी थी। तब वो उन्हें घूरने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ युजुंग और बोरा भी उन्हीं फोटोज को देख रहे थे। युजुंग तो बोरा के लिए क्यूट बोल रही थी, लेकिन वो सुयुग के लिए समझती है, कहती है कि हाँ वो क्यूट है। तो युजुंग उसे देखने लग जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारी बात कर रही थी, तुम्हारे और सुयुग के बीच क्या चल रहा है? वो कहती है कुछ भी नहीं, मैंने कहा था ना वो बस एक गलती थी। लेकिन युजुंग तो उसे घूरने ही लगती है। तो वो कहती है कि क्या तुम उसके साथ सोई थी? बोरा एकदम से कहने लगती है कि मैं सोई नहीं थी, हमने बस किस की थी। युजुंग कहती है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, एक लड़का और लड़की जब नशे में होते हैं तो ऐसा हो जाता है। बोरा कहती है कि हम नशे में नहीं थे, हमने कैरियोके में किस किया था। ये सुनकर युजुंग हंसने लग जाती है, कहती है उससे गलती थोड़ी हुई है। तो बोरा कहती है कि ये उसने नहीं किया है, मैंने ही शुरू किया था। तो युजुंग कहती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर उसे फोटो दिखाकर कहती है कि फिर इसमें वो तुम्हें इतने रोमांटिक नजरों से क्यों दिख रहा है? बोरा कहती है कि नहीं, उस दिन का सीन कुछ और था। तभी बोरा को जुआन का मैसेज आता है कि आज हम किस टाइम पर मिले। फिर दोबारा मैसेज आता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से मैसेज कर दिया, मैं किसी और बोरा को मैसेज कर रहा था। ये देखकर तो वो दोनों काफी चौंक जाते हैं कि ये क्या है। बोरा को भी लगता है कि शायद सच में गलती से कर दिया होगा। उसे यही लगता रहा और जुआन बार बार उसे ऐसे ही मैसेज भेजता रहा।
वो जुवॉन की इंटेंशन समझ नहीं पा रही थी। वो उसका रिप्लाई नहीं करना चाहती थी कि उससे बात करेगी तो खुद ही परेशान होगी, लेकिन वो तो डेली ही उसे मैसेज कर रहा था। फिर एक दिन कहता है कि मैंने देखा कि तुमने मुझे इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है। तो बोरा उसे रिप्लाई कर देती है कि हाँ, मैंने किया। फिर अगले दिन ऐसे ही झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हें हमारी कंपनी के पास देखा था, तुम वहाँ आई थी। वो कहती है नहीं, कोई और रहा होगा। वो खाते पीते सोते हुए हर टाइम उसे मैसेज कर रहा था। फिर जब बोरा सुबह उठकर देखती है कि फिर से एक और मैसेज आया था, लेकिन उसने तो डिलीट ही कर दिया था। बोरा परेशान हुई थी, इसलिए पूछ लेती है कि तुम चाहते क्या हो। तब वो कहता है कि क्या हम मिल सकते हैं। इसके बाद बोरा उससे मिलने जाती है। तब कहता है कि उस दिन प्री वेडिंग शूट वाले दिन मैं तुम्हें ठीक से बाय नहीं कर पाया था, तो सोचा मिल लूं। फिर सोयूक के बारे में पूछने लगता है कि उसके साथ कैसा चल रहा है। मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसे लग रहा था कि शायद वो उसे डेट कर रही है। बोरा कहती है कि हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं, हम काम के जरिए करीब आए और मैं अपनी बुक लिख रही हूँ जिसमें वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो फिर जुवॉन कहता है कि अब तुम काफी बदल रही हो। उस दिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम दोनों जिस तरह से साथ में थे तो कुछ और ही लग रहा था, लेकिन अब तुमने बता दिया है कि तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है, तो तुम अपनी तरफ से तो सही हो। लेकिन उसका नहीं पता, शायद वो तुम्हें पसंद करता हो, काम के बहाने तुम्हारे नजदीक आना चाहता हो। काफी आदमी ऐसा करते हैं, इसलिए तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा हर्ट हो। बोरा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर तो उसका मुंह इतना सा जाता है। फिर लास्ट में जुवॉन कहता है कि क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। वो कहती है हम बेस्टे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ कुछ खास मौके पर मिल सकते हैं। तो जुवॉन कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन फिर अपने उस दिन की गलती के लिए सफाई देता है कि तुमने उस दिन जो देखा था वो बस एक गलती थी। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर मन में भी कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नेक्स्ट हम जिम का सीन देखते हैं। पूरा अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, तब सुईक उसके पास आता है, कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो गई हो, और कितना खूबसूरत होना चाहती हो। तो बोरा तो उसे घूरने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी एक्टिंग कब खत्म होने वाली है। वो कहता है कैरेक्टर से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब बोरा से झूठ कहती है कि तुम्हारे कैटफिश का कोई भी असर नहीं पड़ा। इतने में वहाँ यूजुंग भी आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे हो, मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। बोरा तो उसे अपने साथ ले जाती है। यूजुंग कहती है कि मुझे लगता है तुम दोबारा किस करने की सोच रहे हो, फिर उसके बाद कुछ ना होने की फिर से एक्टिंग करोगे। ये सुनकर बोरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हें वो बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। फिर रात को बोरा जब बुक पर काम कर रही थी, तभी वो फिर से अपनी और सुयुक की फोटो देखती है और खुश होने लगती है, लेकिन फिर खुद को समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फोन बंद कर देती है। वहाँ सैंगजिन घर पर अपने कपड़े धो रहा था। धोने के बाद जब यूरी की दी हुई टी शर्ट को देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये छोटी हो गई है। फिर उसे ट्राई करने लगता है, लेकिन वो तो फट ही जाती है। उसके बाद वो उस टी शर्ट को ऑनलाइन ढूंढने लगता है। अगले दिन ऑफिस में सैंगजिन सुयुक से कहता है कि हमें एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है कि हम उन्हें लंच प्रोवाइड करेंगे। लंच के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें टेंशन नहीं होगी, उन्हें अकेला महसूस नहीं होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। तो सूर्य कहता है कि हम पहले से ही खाने के खर्च को कवर कर रहे हैं, पर वैसे अकेला कौन महसूस कर रहा है, तुम्हारा मतलब यूरी से है। उसका नाम सुनकर तो वो चुप ही हो जाता है। सूर्य कहता है कि तुम इसकी इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम्हें सबसे ज्यादा डर अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करने में लगता है, लेकिन यूरी के आने के बाद यूनिफॉर्म, गिफ्ट कार्ड, टैक्सी का किराया, तुम तो पानी की तरह पैसे बहा रहे हो। सैंजिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में सोच रहा हूँ। अब वो बेचारी सिर्फ 3 घंटे के काम के लिए रोज लंच लेकर आती है, वो इस कंपनी के लिए अपने एफर्ट्स लगा रही है, इसलिए मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। तो सूर्य उसके नजदीक जाकर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसके बाद जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो बोरा भी आई हुई थी। वो कहती है कि पहले मैं अपनी बुक में ब्रेकअप के बाद अपने एक्स को वापस जीतना चाहती थी, पर अब मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि एक्स को वापस पाने की जगह मैं एक नई शुरुआत को दिखाऊं, जो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से भी दिखे। आप सबको क्या लगता है। फिर एक मूवी 500 डेज ऑफ समर के बारे में बताती है कि मैं उसकी तरह एंडिंग चाहती हूँ। उसमें लड़का अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम समर था उससे ब्रेकअप कर लेता है, और मूवी के एंड में उसे विंटर नाम की लड़की मिल जाती है। तो आप इस तरह के एंड के बारे में क्या सोचते हो। तब सैंगजिन सुयुक से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। सुयुक याद करता है कि शूट वाले दिन से वापस आते हुए बोरा ने कहा था कि वो बस विंटर के आने का इंतजार कर रही है, तो शायद उसने इसी मूवी को देखकर ही कहा होगा। वो कहता है कि मुझे काफी अच्छा लगा, ये एक ऐसे है, इसलिए हमें ऑथर के इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए। फिर एक एम्प्लॉय कहती है कि मेरी दोस्त आपकी नई बुक का अभी से ही वेट कर रही है, काफी लोगों को अभी भी लव स्टोरीज पसंद आती है। तो यूरी भी कहती है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे तो ऑफिस रोमांस काफी अच्छा लगता है, मुझे वो इतना पसंद है कि मैं खुद उसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। सैंगजिन उसे देख रहा था, तो फिर दूसरे कलीग कहने लगते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सैंगजिन ने ऑफिस रोमांस को बैन कर रखा है। तो फिर यूरी सैंगजिन से पूछती है कि सच में ऑफिस रोमांस बैन है। सब लोग सैंगजिन की तरफ देखने लग जाते हैं, तो वो बात घुमाकर कहता है कि अपने ऑफिस से प्यार करना ये तो अलाउड है, और हंसने लग जाता है। तो बोरा कहने लगती है कि ये रोमांस के बारे में सोचना खतरनाक है, इससे अच्छा तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओ। तब एक कलीग कहने लगता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप एक सरदर्द है, हमेशा पूछना पड़ता है कि खा लिया, सो गई, कब उठी, क्या खाया, ये सब पूछते पूछते थक जाते हैं। तो यूरी कहती है कि एक दूसरे की केयर करना सुनने में कितना अच्छा लगता है, साथ में कॉफी पीना, मूवी देखना, और फिर खुश रहने लगती है। तब सैंगजिन उसे ही देख रहा था।
बाद में जब बोरा जा रही थी तो उसके पीछे सुयुग भी आ जाता है। बोरा उससे पूछती है कि तुम बाहर क्यों आए? तो वो कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया था, इसलिए सोचा कि जल्दी चले जाऊं। फिर कहता है कि मैंने अभी तक 500 डेज ऑफ समर मूवी नहीं देखी है, क्या तुम मेरे साथ वो देखने चलोगी? मैं भी ऑथर के इंटेंशन को जानना चाहता हूँ। तो बोरा मान जाती है। वहीं ऑफिस में सैंगजिन यूरी के मैसेज नोट को देख रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। तो वो उसे किसी पेपर्स के अंदर छुपा लेता है। फिर देखता है कि वो यूरी ही थी। वो उससे पूछती है कि आज काम के बाद आप क्या कर रहे हो? वो कहता है कि कुछ नहीं, सीधा घर जाऊंगा। तो वो कहती है कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, क्या आप मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगे? ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है। उधर बोरा और सुयुग मूवी देखने के लिए पहुंच गए थे और जब वो अपनी सीट देखते हैं तो वो सबसे ऊपर एक तरफ कोने की थी। बोरा तो उसे देखने लग जाती है। वो कहता है मैंने जानबूझकर ये सीट नहीं चुनी, तुम्हारे सामने ही तो टिकट ली थी। तो वो दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। मूवी देखते टाइम बोरा सोचने लगती है कि मैं बार बार ये मूवी क्यों देख रही हूँ, क्या मुझे कुछ नया चाहिए? सोचने लगती है कि मेरी कहानी की हैप्पी एंडिंग कैसे होगी। फिर जब सुयुग की तरफ देखती है तो वो भी उसे ही देख रहा था। जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे पास आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने वाले ही थे कि बोरा खुद को रोक लेती है, अपना फेस साइड कर लेती है। फिर हम यूरी को देखते हैं। वो बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि सैंगजिन ने उसके साथ मूवी चलने के लिए हाँ कह दिया था। तभी सैंगजिन बाहर आता है और सब एम्प्लॉयज को कहता है कि वो अपना काम जल्दी से खत्म कर देना, क्योंकि हम शाम को साथ में मिलकर मूवी देखने चलेंगे। ये सुनकर कोई भी खुश नहीं होता और यूरी भी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो तो सैंगजिन के साथ अकेले जाना चाहती थी। ऊपर से सैंगजिन उसे ही सबके लिए मूवी टिकट बुक करने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद सब इससे बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। एक कहता है कि मेरे पेट में दर्द है तो मेरी टिकट बुक मत करना। दूसरा कहता है कि मुझे अपने इस कलीग की हेल्प करनी है तो मेरी भी मत करना। ऐसे करते करते बहुत से लोग मना कर देते हैं। इससे तो यूरी बहुत खुश रहती है। वहीं सैंगजिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे अभी ही मिलने बुलाती है। कहती है कि उसकी आंटी आई हुई है तो उसे आना ही पड़ेगा। वो भी मना नहीं कर पाता। फिर जब जाने लगता है कि तभी यूरी वहाँ आ जाती है ये बताने के लिए कि मैंने मूवी टिकट बुक कर ली है। लेकिन फिर उसे देखकर पूछती है कि आप अभी कहीं जा रहे हो? वो कहता है हाँ, मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं टाइम से मूवी थिएटर पहुंच जाऊंगा। फिर सैंगजिन जब अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम ने उसे खुद से मिलने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उसके लिए एक डेट अरेंज की थी। वो अपनी मॉम को फ़ोन करता है तो वो कहने लगती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, एक बार मिल तो लो। लेकिन सैंगजिन तो नाराज़ होने लगता है कि मैंने मना किया है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, बस मेरे खातिर उससे मिल लो, थोड़ी बातें करो, साथ में खाना खाओ। इसलिए वो उससे मिलने चला ही जाता है। लेकिन उसकी मॉम से बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी तो फ़ोन साइलेंट पर कर देता है। जबकि वहाँ यूरी मूवी थिएटर में खाने का सामान लेकर पहुंच गई थी और सैंगजिन का वेट ही कर रही थी। उसके फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली थी तो सैंगजिन को मैसेज करके बताती है कि मैं मूवी थिएटर में वेट कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुयुग और बोरा भी मूवी थिएटर में थे। तब सुयुग को वहाँ उसके मॉम डैड मिल जाते हैं। बोरा दूर से खड़ी होकर उन्हें देख रही थी तो उसकी मॉम से कहती है कि वो लड़की हमें घूर रही है। तभी सुयुग बोरा को बुलाता है और उन्हें बताता है कि मैं बोरा के साथ मूवी देखने के लिए ही आया था। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। बोरा भी उनसे मिलकर खुश होती है। सुयुग की मॉम तो कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर आया है। हमने इसे आज से पहले किसी लड़की के साथ नहीं देखा। हमें तो लगा था कि कहीं इसे लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं है। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर वो बोरा को कहती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, अगली बार हम साथ पे खाना खाएंगे। वो तो पूछने लग जाती है कि तुम फ्री कब हो, लेकिन सुयुग उन्हें वहाँ से फटाफट से भेज देता है कि पता नहीं अब ये क्या क्या बोलने लग जाएंगी। फिर वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। तब बोरा उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही क्यूट कपल हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शादी के बाद भी कपल इतने खुश हो सकते हैं। और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम का हाथ कितने प्यार से पकड़ा था, वो बिल्कुल ड्रामा कपल लग रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, तुम अपनी मॉम को मॉम कहकर बुला रहे थे लेकिन अपने डैड को फादर क्यों कह रहे थे? तो सुयुग उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद मेरी मॉम ने फिर से शादी की और ये मेरे स्टेप फादर हैं, तो मुझे इन्हें फादर कहने की ही आदत है। ये सुनकर बोरा से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो वो कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम्हें कैसे ही पता होगा? वैसे भी ये बात मैंने आज तक सैंगजिन के अलावा किसी को नहीं बताई। फिर वो बताने लगता है कि मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में ही अपने पेरेंट्स का डिवोर्स देखा था। प्यार से पहले प्यार को बदलते हुए देखा, इसलिए मैं अपने इमोशंस शो नहीं कर पाया। न मैं कभी हंसा न कभी रोया, बस बुक्स में घुसा रहता था। मेरे माइंड में क्या चल रहा है बस यही जानने के लिए मेरी मॉम ने चाइल्ड साइकोलॉजी में पीएचडी की, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाई। कहती है कि वो बाकी बच्चों को समझ सकती है पर मुझे नहीं। तो वो भी कहती है कि ये भी कुछ ऐसा ही है, और वो रोमांस ईजी है लेकिन मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत मुश्किल है, इसलिए तो मुझे ड्रामास पसंद है। उसमें सब कुछ कितना ईजी और अच्छा लगता है। वहाँ सैंगजिन डेट खत्म होने के बाद घर जाने के लिए निकलने लगता है तो फोन चेक करता है। तब यूरी का मैसेज देखता है, उसे फोन करता है लेकिन फोन बंद था। तो फिर सुयुग को कॉल करता है, वो तो बोरा के साथ खाना खा रहा था। सैंगजिन कहता है कि मैं मूवी देखने के लिए नहीं आ सकता, तो मेरी तरफ से सभी एम्प्लॉयज को खाना खिला देना और बाय भी कह देना। सुयुग कहता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैंने यूरी का मैसेज काफी लेट देखा था और बाकी एम्प्लॉयज ने मूवी देखने जाने के लिए मना कर दिया था। ये सुनने के बाद सैंगजिन फटाफट से मूवी थिएटर जाता है और वहाँ देखता है कि यूरी अभी तक उसका वेट कर रही थी।
वो कहती है कि आप बहुत लेट हो, मूवी खत्म हो गई है। सेंगजिन कहता है कि मुझे कुछ काम पड़ गया था और मैंने तुम्हारा मैसेज भी देर से देखा, मुझे माफ करना, लेकिन तुम इतनी देर तक मेरा वेट क्यों कर रही थी? तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। उसका तो रोने जैसा मुंह हो गया था। कहने लगती है कि मुझे लगा कि आप नहीं आओगे, लेकिन मैंने फिर भी वेट किया। सेंगजिन उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसे एक कैफे लेकर जाता है। फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करता। तो यूरी कहती है कि हाँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, सुयुक से इस बारे में बहुत बार सुना है और हर एक इंसान प्यार डिजर्व करता है। तो सेंगजिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एक कलीग की तरह, और मैं चाहता हूँ कि हम जैसे अभी तक रह रहे थे एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह हमें वैसे ही रहना चाहिए, ताकि हम ऑफिस में अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो यूरी कहती है कि मैंने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। तो वो कहता है कि तभी तो मैं पहले ही तुम्हें रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं मना ही करूंगा, हमने रोज मिलना है, सब कुछ कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। वो कहती है जैसा भी है, पर आपको मुझे ये कहने देना चाहिए था कि मैं आपके बारे में कैसा महसूस करती हूँ, चाहे आप मुझे रिजेक्ट ही क्यों ना कर देते। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप नहीं जानते कि मैंने ये बताने के लिए आज कितनी हिम्मत जुटाई है। लेकिन वो इस बात से परेशान थी कि उसकी दिल की बात सुनने से पहले ही वो रिजेक्ट हो गई। उधर सोयुक और बोरा साथ में ड्रिंक कर रहे थे। तब बोरा कहती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को डेट करते तो तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन किसे डम करेगा? सोयुक कहता है कि मैं तुम्हें खुद को डम करने का मौका दे दूंगा। तो फिर वो हंसकर कहती है कि हम दोनों डेट करें, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे नफरत जो करते हो। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब हम पहली बार उस ज्वेलरी शॉप में मिले थे, तो तुम्हारे चेहरे को देखने से पता लग रहा था कि तुम मेरे जैसे लड़की से कितना ज्यादा नफरत करते हो। तो सोए कहता है कि हम पहली बार उस शॉप में नहीं मिले थे, शायद तुम भूल गई हो। तो बोरा कहती है कि अच्छा, वो जो तुमने मेरे दोस्तों के सामने कहा था कि तुमने मुझे पहली बार शादी के हॉल में ब्लैक ड्रेस में देखा था और सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था, वो सच में तुम कहानी बनाने में कितने एक्सपर्ट हो। तो सोए कहता है कि तुम्हें सच में अभी तक याद नहीं आया। फिर उससे पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम किस टाइप की लड़की हो। तो बोरा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सभी मुझे पसंद करें, तुम्हें पता ही है कि मैं कितनी ज़्यादा अटेंशन सीकर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही, इसलिए मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। सोए कहता है कि ऐसा लड़का ज़रूर होगा जो तुम्हें वैसे ही पसंद करेगा जैसे तुम हो। तो बोरा कहती है कि ऐसा लड़का अगर है तो कहाँ है। वो कहता है शायद वो तुम्हारे काफ़ी पास हो और तुम्हें पता ही ना हो। फिर उसे देखने लग जाता है। तो बोरा खुद से कहती है कि नहीं, इन रोमांटिक आंखों से बेवकूफ़ मत बनो, और उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसी नज़रों से क्यों देख रहे हो। वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें किस नज़रों से दिख रहा हूँ। ये सुनकर तो वो चुप ही हो जाती है। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सुई कहता है कि हम एक और ड्रिंक करते हैं, पर टाइम ज़्यादा हो गया है। तो बोरा कहती है कि हम एक और ड्रिंक कर सकते हैं। तब वो कहता है कि हम अब कहाँ जाएं, सारी शॉप्स बंद हो गई होगी, तो क्या तुम मेरे घर पर ड्रिंक करना चाहोगी। ये सुनते ही बोरा रुक जाती है, सोचने लगती है कि घर पे का क्या मतलब है। वो मना नहीं कर पाती, इसलिए जाने लगती है। तब सुई को भी अजीब लगने लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है। कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी स्टूपिड आइडिया दे दिया है। ये सुनकर बोरा काफ़ी रिलैक्स फील करती है, कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, काफ़ी लेट हो गया है और हमें अकेले घर में ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो सुई भी हाँ करता है। इसके बाद वो टैक्सी लेकर जाने लगते हैं। तब भी दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि हमें एक दूसरे से क्या बात करनी चाहिए, तो चुपचाप ही जाते हैं। पहले बोरा को छोड़ने के बाद वो खुद भी घर चला जाता है। फिर हम जिन्हो और भूमि को देखते हैं। वो बेसमेंट से निकलकर चुपचाप से फ्रिज से खाना पीने का सामान लेकर वापस चले जाते हैं। वहीं जिन्हो और युजुंग भी घर में ही डेट कर रहे थे और नीचे दोनों केक खा रहे थे। तब भूमि को बोरा का कॉल आता है, पर वो उसे उठाती नहीं। कहती है कि उठाऊंगी तो कहेगी कि जल्दी घर आना। उसके बाद खाते खाते भूमि के लिप्स पर क्रीम लग जाती है। तो जिन्हो उसे साफ करने की कोशिश करता है और वो उसे किस करने वाला ही था कि तभी नीचे गिर जाता है। उसकी गिरने की आवाज़ सुनकर युजुंग जिन्हो को कहती है कि तुमने कुछ सुना। वो कहता है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। लेकिन वो तो कहने लगती है कि नहीं, मुझे लगता है शायद नीचे कोई है, और नीचे जाने लगती है। तो अब उसे रोकने के लिए जिन्हो उससे रोमांटिक बातें करने लगता है। फिर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। नीचे जिन्हो उठकर एकदम से भूमि से दूर जाकर बैठ जाता है। तो भूमि उसे कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। वो कहती है तुम मुझे किससे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने आप से। वो कहता है हाँ शायद। तो भूमि कहती है कि तुम कर सकते हो, मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगी। वो काउंट करने लगती है तो जिन्हो उसे किस करने लग जाता है। अब अगले दिन जिन्हो बहुत ज्यादा खुश था और डांस कर रहा था कि तभी वहाँ पर बोरा आती है। अब उसे तो भूमि और इसके बारे में पता था, इसलिए इसे रिलेशनशिप पर लेक्चर देने लग जाती है कि आजकल की जनरेशन में डेट बाद में करते हैं, पहले साथ में सोते हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। वो तो घबराने लगता है, कहता है कि ऐसे कैसे लोग डेट बाद में करते हैं। तब वो उसे सुनाने लगती है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कि तभी युजुंग आ जाती है और जिन्हो को वहाँ से भेज देती है। फिर बोरा से कहती है कि तुम क्यों उन दोनों के पीछे पड़ी हो, तुम घर में टाइम काट रही हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ और नहीं सूझ रहा है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कल मैं मूवी देखने गई थी, लेट नाइट ड्रिंक भी की थी। युजुंग सरप्राइज होती है, पूछती है कि किसके साथ। सुयुक के। बोरा की शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसी के साथ गई थी। कहती है कि फिर ड्रिंक के बाद क्या हुआ, और फिर उसे कल के बारे में पूछने जाती है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में सेंगजिन अपने एक एम्प्लॉय को एक फाइल देता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसने गलती से इसमें यूरी का वो मैसेज रख दिया था।
फिर जब वो एम्प्लॉय वो देखता है तो समझ आता है कि ये शायद यूरी ने सेंगजिन के लिए लिखा है। इससे तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं यूजुन और बोरा बात कर रहे होते हैं, तभी भूमि आती है। उसे यहाँ देखकर बोरा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो भूमि कहती है कि ये कैफे तुम्हारा नहीं है और मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। फिर जिन्हों से जॉब के बारे में कहने लगती है, लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं लेता। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे रखोगे, तो बोरा की तरफ इशारे करके कहती है कि मैं उन जैसे फालतू कस्टमर को बाहर निकालने का काम करूंगी, यूजुन के सीक्रेट बताऊंगी। फिर कान में जाकर कहती है कि मुझे यूजुन की कमजोरी पता है। ये सुनकर वो उसे तुरंत ही हायर कर लेता है। तब जिन्हों भूमि को कैफे दिखाने लग जाता है। उन्हें देखकर यूजुन कहने लगती है कि वो कितने क्यूट कपल लग रहे हैं ना। और थोड़ी देर बाद वहाँ सोयुक भी आ जाता है। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर कल के बारे में कहने लगता है कि कल मैं तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं बुला पाया क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, सामान बिखरा पड़ा है। तो बोरा कहती है कि अच्छा मैं समझ गई हूँ, क्या हम कुछ और बातें कर सकते हैं? तो वो हाँ बोलता है, लेकिन फिर कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। अगर तुम अकेले आना चाहोगी तो आना, पर हम अकेले क्या ही करेंगे, मैं बाकी स्टाफ को भी बुला लूंगा। तो बोरा इरिटेट हो जाती है, गुस्से में कहने लग जाती है कि मैं समझ गई, अब बस भी करो, मैं तुम्हारे घर आने के लिए मर नहीं रही हूँ, और अगर मुझे बुलाया जाएगा तो भी मैं नहीं आऊंगी, समझ गई। वो बेचारा तो चुप ही हो जाता है। तभी भूमि उनके पास आती है और बोरा को सुनाने लगती है कि हमारे यहाँ का रूल है, जो आएगा उसे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो बोरा ऑर्डर करने के लिए चली जाती है। तब भूमि सोयुक से कहती है कि क्या तुम देर तक उसे अपने साथ कहीं बाहर बिजी रख सकते हो? फिर झूठ बोलती है कि वो रोज हमेशा अकेला फील करती है, रोज रात को रोती रहती है, तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? तो बेचारा भी मान जाता है। फिर जब वो और बोरा जा रहे थे तो सोयुक से पूछती है कि क्या तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाने वाले हो? मैंने यूरी से कहा था कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊंगी, पर अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो सोयुक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी? उसे बताता है कि मैंने उसके फियांसे को कहा था कि मैं तुम्हारी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊंगा। तो बोरा कहती है कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? वो कहता है ये पूरी तरह से झूठ भी तो नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही तो हो, मतलब गर्ल हो और फ्रेंड भी हो। तो बोरा कहती है ठीक है मैं चलूंगी, एक्टिंग ही तो करनी है, तो अब तुम मेरी एक्टिंग देखने के लिए तैयार रहना। इसके बाद वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है। बोरा और सोयुक हॉल में पहुंच गए थे। बोरा सोयुक का हाथ पकड़ लेती है। फिर वो यूरी के फियांसे से मिलते हैं। तब बोरा अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है, दिखाती है कि वो दोनों प्यार में कितना डूबे हुए हैं और अगले साल तक शादी भी कर लेंगे। फिर वहां से हटते हैं तो सुजिन मिल जाती है। उसे अचानक से देखकर बोरा सोयुक को दूर धक्का दे देती है, लेकिन सुजिन ने उन्हें ऐसे देख लिया था। स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम दोनों को यहाँ इस तरह से देखूंगी। तभी वहां पर सेंगजिन भी आ जाता है और सुजिन को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। फिर बोरा सोयुक से कहती है कि सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले जाओ यूरी से मिलाओ, नहीं तो उससे बात करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद सोयुक यूरी से मिलता है और उसे कहता है कि तुम काफी खूबसूरत दिख रही हो। तब यूरी कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी, लेकिन सॉरी ज्यादा फील कर रही हूँ। तब वो भी कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं थैंकफुल ज्यादा हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। ब्राइड की एंट्री होती है। सोयुक उसे देखकर खुश तो होता है, पर थोड़ा अपसेट भी था। फिर लास्ट में ब्राइड के फ्लावर फेंकने वाली रस्म होती है, तो वो फ्लावर बोरा के पास ही आ रहा था। बोरा उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे करने लगती है कि तभी सुजिन जोर से हाथ मारकर फ्लावर्स को नीचे गिरा देती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सेंगजिन सोयुक के साथ साथ सब लोग चौंक जाते हैं। फिर खाना खाते टाइम सेंगजिन के फ्रेंड्स उससे उसके डिवोर्स के बारे में पूछ लगते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था। ये कहती है कि मैंने सुना तुम्हारा बहुत औरतों के साथ अफेयर था, तो कहीं तुम्हें औरतों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो मजाक करने लगते हैं, उससे रीजन पूछने लगते हैं। अब सुजिन और उनके पास में ही थे और वो सब सुन भी रहे थे, तो उसे उन पर गुस्सा भी आ रहा था कि इन्हें क्या मतलब है। तो उनमें से एक सुजिन को देख लेता है, कहता है कि हम उससे ही पूछ लेते हैं। फिर उसे बुलाने लगते हैं। तो सुजिन उनके पास आती है, कहती है कि हमारे डिवोर्स के पीछे कोई खास रीजन नहीं था, हमारी पर्सनैलिटी अलग थी, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। उन लोगों की तरह नहीं जो पैसों के लिए साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहकर मैसेज में बातें करते हैं, किसी इवेंट में अच्छे कपल दिखने की कोशिश करते हैं, पर डिवोर्स नहीं ले पाते। लेकिन हमने डिसीजन ले लिया। ये सब वो उन्हीं कपल को सुना रही थी। फिर इसके बाद बाहर जाते हुए वो सेंगजिन को भी अपने साथ कहीं और डिनर पर चलने को बोलती है। बाद में बोरा और सुई भी जाने लगते हैं। तो बोरा को उसके रेडियो शो के फ्रेंड मिलते हैं। वो उससे कहने लगते हैं कि तुमने अब तक डिसाइड नहीं किया शो में आने का? बोरा ने तो कुछ सोचा भी नहीं था। तो वो कहता है कि थोड़ा जल्दी सोचकर हमें बता देना, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। इसके बाद बोरा डेकोरेशन के पास अपनी सेल्फी लेने लगती है। तो सुई कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी फोटोज ले लेता हूँ। वो एक ही तरफ से फोटो खिंचा रही थी, तो वो दूसरी तरफ उसे फेस करने को बोलता है, लेकिन वो कहने लगती है कि मेरा लेफ्ट साइड फेस अच्छा है। तो वो वैसे ही उसकी अच्छी अच्छी फोटोज खींचता है और फिर वो वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। बोरा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा अपनी एक्स की शादी में जाकर? तो सुई कहता है कि मैं उसके लिए काफी खुश हूँ। मैं वहाँ इसलिए गया क्योंकि जब मैं उस दिन यूरी के फियांसे से मिला था, तो मैंने कहा था कि मैं यूरी का स्कूल फ्रेंड हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो उसे कुछ गड़बड़ लगता। फिर कहता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता। और वहाँ वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे। फिर सेंगजिन अपने डिवोर्स के बारे में कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करके रिग्रेट हुआ? फिर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने डिवोर्स दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं और भी ज्यादा बुरा इंसान बन रहा हूँ। फिर बताता है कि जब तुमने मुझे डिवोर्स दिया था तब मैं बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा था। मेरे लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। डैड की मौत के बाद बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। मॉम का सारा पैसा गवा दिया, मैंने सबसे लोन लिया। मेरी लाइफ हेल बन गई थी। हमें अपना घर तक खाली करना पड़ा, लेकिन उस टाइम में तुम्हें ये सब नहीं बता पाया।
ये सुनकर सुजिन को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। हाँ, शायद इसमें मेरी ही गलती थी। मैं तुम्हारे लिए वो इंसान नहीं बन पाई जिस पर तुम भरोसा कर सको। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की और सारा इल्ज़ाम तुम पर ही डाल दिया। उस टाइम तुम्हें कितना अकेला फील हुआ होगा। वो कहता है कि जब तुमने डिवोर्स की बात कही तो मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए सही होगा और एक यही चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लेकिन अब लगता है कि मैं कितना डरपोक था, तुमसे कह नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहती है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। हम एक दूसरे के लिए शायद बने ही नहीं थे, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे ही थे। तो आज से हम अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो अब किसी ऐसे से मिलना जिसके साथ खुश रह सको। उधर सुयुक और बोरा साथ में ही थे। बोरा अपनी फोटोज देख रही थी, तब सुयुक कहता है कि तुम रेडियो शो में वापस क्यों नहीं जाना चाहती। वो कहती है मैं जाना तो चाहती हूँ, पर मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे नफरत करे। वो कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई तुम्हारे बारे में अच्छा कहता है तुम्हें यकीन नहीं होता। लोग देबोरा को जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें बोरा ज्यादा पसंद आएगी। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। वैसे भी तुम बहुत अच्छी स्टोरीज बनाते हो, जैसा कि तुमने मेरे दोस्तों को बताया था कि हम पहली बार शादी में मिले थे। तो सुयुक हंसने लगता है, फिर कहता है कि मुझे भी देबोरा से ज्यादा बोरा अच्छी लगती है और तुम्हारे फेस का राइट साइड ही ज्यादा बेटर लगता है। देखो ऐसे कितना अच्छा लग रहा है। तो बोरा कहती है कि तुम ऐसी बातें करके मुझे बार बार बहकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। वो कहता है क्यों, ऐसा करने से तुम बहक जाओगी। वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बाद में घर आकर बोरा अपने लैपटॉप में पुरानी फोटोज दिख रही थी जिसमें उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। तभी वो एक फोटो में पीछे सुयुक को देखकर चौंक ही जाती है कि मतलब वो कोई कहानी नहीं थी, वो सब सच कह रहा था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब बोरा एक वेडिंग अटेंड करने आई थी, जैसे कि सुयुक ने उसकी फ्रेंड को बताया था, और वो लिफ्ट में अपनी सेल्फी ले रही थी। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है कि सुयुक वहाँ आ जाता है और सुयुक ने यही बताया था कि उस ब्लैक ड्रेस में जैसे ही बोरा ने पीछे मुड़कर मुझे देखा तो सब कुछ स्लो मोशन चल रहा था। और फिर जब हमारी आंखें मिली तो मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। बोरा को पता चल गया था कि सुयुक ने कोई कहानी नहीं बनाई थी। वो सच में एक शादी में उससे मिला था, और वो भी सैंगजिन और सुजिन की शादी में। लेकिन उसे तो याद ही नहीं था। उसमें एक फोटो में वो उसे देख रहा था, फिर पार्टी वाली फोटो देखती है तो उसमें भी वो उसे वैसे ही दिख रहा था। तभी उसे सुयुक का कॉल आता है। उसकी आवाज सुनकर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो रही थी। तो बोरा मना करती है, फिर कहती है कि तुमने सही कहा, हम पहले शादी में मिल चुके हैं। ये सुनकर सुयुक हंसने लगता है, कहता है कि अब यकीन हुआ मेरी बात पर। फिर बोरा पूछती है कि तुमने फोन क्यों किया। तो वो कहता है कि मैं ये कहना चाहता था कि अगर तुम कभी उदास हो या तुम्हें फ्री हक चाहिए हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। और फिर गुड नाइट बोलकर फोन काट देता है। ये सुनकर बोरा बहुत खुश होने लगती है। उसे उम्मीद जगती है कि शायद अब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। फिर रेडियो शो प्रोड्यूसर को फोन करके कहती है कि मैं दोबारा काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। अगले दिन बोरा अपनी फोटो पोस्ट करके रेडियो शो के बारे में सबको बताती है कि मैं वापस आ रही हूँ एक नई शुरुआत के साथ। तो क्या आप सब मुझे सपोर्ट करोगे। जुवान उसकी यही पोस्ट देख रहा था। फिर बोरा को देखते हैं, वो शो के लिए पहुंच गई थी, लेकिन बहुत नर्वस भी हो रही थी। तो सुयुक को कॉल करके कहती है कि तुम भूल गए क्या, आज मेरा शो है, मुझे काफी घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ, मेरे लिए प्रे करना कि मैं कोई गलती ना करूँ। तो सुयुक उसे हंसकर कहता है कि हाँ मुझे याद आया, और तुम चिंता मत करो, तुम अच्छा ही करोगी, वैसे भी तुम तो जीनियस हो। फिर फोन काट देता है। इसके बाद बोरा अंदर जाती है तो देखती है कि किसी ने उसके लिए बुके भेजा था जिसमें लिखा था कि मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ। ये देखकर बोरा को लगता है कि ये सुयुक के काम है। हंसते हुए कहती है कि उसने नाटक तो ऐसे किया जैसे वो भूल गया हो। फिर वो यूरी के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ अब्रॉड जाने वाली थी। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है। बोरा भी पूरा कॉन्फिडेंट होकर शो शुरू करती है। उसका शो सभी सुन रहे थे और उसके लिए काफी खुश भी होते हैं। इसके बाद बोरा अपना इंट्रोडक्शन देती है, फिर कहती है कि आपको हर किसी चीज से कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो ब्रेकअप ही क्यों ना हो। और उस टाइम मुझे किसी ने कहा था कि मुझे भी डंप किया गया है, जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो उसकी हेल्प से ही मैं आज इस शो में कमबैक कर पाई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उसको थैंक यू कहना चाहती हूँ। फिर सुयुक वाली बात कहती है कि ब्रेकअप कोई बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी सर्दी जुकाम की तरह है जो जल्दी ठीक हो जाता है। ये सब सुनकर सुयुक काफी खुश हो रहा था। तो उसके फैंस उसे मैसेज कर रहे थे कि इतने टाइम बाद तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा, तो अब फिर से बीमार मत पड़ जाना। वो भी उन्हें थैंक्स करती है कि आपने इतने टाइम तक मेरा वेट किया। इसके बाद एक फैन ने लिखा था कि बोरा मैं तुम्हारा काफी बड़ा फैन हूँ, रिसेंटली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और मुझे इसका रिग्रेट भी हो रहा है, इसलिए मैं आज उससे कहने वाला हूँ कि क्या हम फिर से एक साथ आ सकते हैं। तो वो उससे लाइव कॉल पर बात करते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर बोरा समझ आती है कि ये तो जुवॉन है। वो तो एकदम से शांत हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। जुवॉन कहता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, उसे अपनी फीलिंग्स बताने वाला हूँ। तो बोरा एकदम से कह देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। सब चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रही है। तो फिर बात को संभालने के लिए वो कहने लगती है कि तुम अभी नहीं जा सकते, क्या पता वो लड़की कैसा फील कर रही हो और हो सकता है कि उसने मूव ऑन कर लिया हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि सब कुछ पहले जैसे नहीं हो सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि एक टाइम था जो हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इस बार एक कोशिश तो की जा सकती है ना। वहीं यूजुंग भी समझ गई थी और सुयुग भी उसे पहचान गया था कि ये जुआन ही है। उसकी बातें सुनकर होस्ट भी कहने लगती है कि तुम्हारी एक्स को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम उसके लिए कितना सिंसियर हो, तो उसका माइंड जरूर चेंज हो जाएगा। ये सुनकर तो सुयुग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शो खत्म होने के बाद बड़ा बाहर निकलती है तो देखती है कि जुआन उसका वेट कर रहा था।
वो उसको इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन वो तो उसे रोक कर कहता है कि मैं चाहता हूँ हम फिर से एक साथ आ जाएं, और उससे अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है। सुईक भी उसे लेने आ रहा था तो देखता है कि बोरा तो जुआन के साथ कहीं जा रही है। ये देखकर तो उसका दिल ही टूट जाता है। वो तो उसके लिए बुके भी लाया था। यहाँ जुआन बोरा को एक कैफे लेकर आता है। तब उसके पास फ्लावर देखकर पूछता है कि तुम्हें ये पसंद आए। तो बोरा को पता चलता है कि ये बुके तो उसे जुआन ने भेजे थे, ना कि सुयुक ने। फिर जुआन उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करने लगता है कि पहले मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था, सेल्फिश था, लेकिन तुम मेरे लिए परफेक्ट थी। तब मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझना चाहता हूँ, मुझे बस एक मौका चाहिए। फिर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। उधर ऑफिस में यूरी और सैंगजिन के बारे में बातें फैल गई थी। सब कह रहे थे कि क्या वो सच में डेट कर रहे हैं। उन्होंने अकेले मूवी भी देखी और शायद कनेक्शन के थ्रू यूरी को काम पर रखा गया है। यहाँ तक कि वो कॉफी और लंच भी अकेले ही करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ सुई भी आ जाता है। तो सैंगजिन उसे कहता है कि तुमने बोरा का शो देखा, उसने काफी अच्छा किया। मुझे लगा लोग गलत कमेंट करेंगे, लेकिन उनका रिएक्शन काफी अच्छा था और हमें अब उसकी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या थी, तुमने स्कॉलर की बात सुनी? वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और वो वापस से उसके साथ रिलेशन में आना चाहता है। ये सब कितना रोमांटिक है। कौन ही ऐसी लड़की होगी जो इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगी, और ये हमारी बुक के लिए काफी अच्छा है। तो सुई कहता है कि जरूरी थोड़ी है कि ये काम ही करेगा, उसके कन्फेशन से वो मान थोड़ी जाएगी। तो वो कहता है क्यों नहीं काम करेगा, और तुम कल उससे मिलने वाले हो तो उससे इस बारे में पूछ लेना और उसके लिए एक बुके भी लेकर जाना। अब घर आकर भी सुई बहुत ज्यादा परेशान था। वो बोरा को कॉल करने का सोचता है पर कॉल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ बोरा भी उसकी फोन का ही वेट कर रही थी। उसने शो के बाद से कॉल भी नहीं की थी। तभी उसे जुआन का कॉल आता है। वो उसे पहले लंच के लिए बोलता है, लेकिन बोरा साफ मना कर देती है। तो वो उसे डिनर पर मिलने के लिए कहता है और ये कहता है कि अगर मुझे रिजेक्ट करना है तो मिलकर करना पड़ेगा, और फोन काट देता है। अगले दिन बोरा जिन्हो के कैफे जाती है। थोड़ी देर में वहाँ सुईक भी पहुंच जाता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर पूछती है कि क्या तुमने मेरा कल का शो देखा? वो हाँ कहता है और ये भी कहता है कि तुमने मुझे इसमें थैंक्स कहा तो मुझे काफी अच्छा लगा। बोरा कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा लगा तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी। और फिर इससे लाइव कॉल के बारे में पूछने लगती है। सुई कहता है कि हाँ मैंने सुना, क्या तुमने उससे बात की? तो बोरा कहती है हाँ, वो रेडियो स्टेशन के बाहर आया था कि तभी जुआन को वहां आता हुआ देखकर वो बहुत चौंक जाती है। सुई भी उसे देख लेता है। जुआन को वहां देखकर तो सभी चौंक जाते हैं। फिर वो भूमि से बात करने लगता है कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था, तुम कैसी हो, तुमने तो मुझे एक कॉल भी नहीं की, तुम तो बहुत ज्यादा प्रीटी हो गई हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर जिन्हों को लगता है कि शायद वो उसका एक्स है, तो उसे उल्टा सीधा कहने लगता है, सुनाने लगता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जुआन को तो समझ नहीं आता कि ये मुझे ऐसे क्यों सुना रहा है, लेकिन फिर जिन्हों कहने लगता है कि तुम उसे भूल जाओ, मैं उसका नया बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर यूजुंग और जिन्हों जोर जोर से हंसते लग जाते हैं। तब भूमि जिन्हों को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जिन्हों उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे साथ खुश है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। तो भूमि चिल्लाकर बता देती है कि ये मेरी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो खुद ही शॉक हो जाता है। फिर भूमि भी सबको बताती है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि सबको ही पहले से ही पता था। उसके बाद जुआन बोरा के पास जाकर बैठ जाता है। फिर सुइक से हाथ मिलाकर कहता है कि बोरा ने बताया तुम काम के दौरान एक दूसरे के नजदीक आए थे। उस दिन जब मैंने तुमसे सुना मुझे लगा तुम डेट कर रहे थे, पर वो बात गलत थी। बोरा कहती भी है कि हम बात कर रहे हैं, तो वो कहता है कि तुम कितना काम कर रही हो। ऐसा दिखा रहा था जैसे कि उनका पैचअप हो गया हो। तो सुइक हंसकर कहता है कि तुम लोग बात करो, मैं जाता हूँ, वैसे भी मुझे किसी को कॉल करनी है। तब गुस्से में बोरा जुआन को भी जाने को बोल देती है। सुइक ने तो झूठ बोला था कि मुझे कॉल करना है। तो जुआन उसे बाहर खड़ा हुआ देख लेता है। उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम बोरा को पसंद करते हो? सुइक हंसने लगता है, कहता है मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, और क्या एक एक्स बॉयफ्रेंड के पास ये कहने का अधिकार है? तो वो कहता है कि अभी तो नहीं है, पर मैं उसके साथ फिर से रिलेशन में आ जाऊंगा और हम शादी भी कर लेंगे। मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम उसे बहकाओ मत। और वैसे भी जब किसी का ब्रेकअप होता है और अगर उन्हें कोई दिलासा देता है तो उसकी फीलिंग्स चेंज होने लगती है, वो बहकने लगता है, पर उसका फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। फिर उसे ये जताता है कि हमने साथ में होना ही है तो तुम हट जाओ। उसे बुरा तो लगता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। फिर गाड़ी से बुके निकालता है, लेकिन उसमें उसने एक नोट रखा था, तो उसे निकाल कर अपने जैकेट में रख लेता है। फिर बुरा के पास जाता है। वो तो उससे माफी मांगने लगती है। उसे समझाती है कि हम फिर से रिलेशनशिप में नहीं है, उसे सिर्फ पहले की तरह दोस्त बनना था और यहाँ पर मिलने का कोई प्लान भी नहीं था, हम बस ऐसे अचानक से मिल गए। तो वो उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें हर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि बुक में कोई चेंजेस तो नहीं करना, पर अब लगता है कि हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम अपनी मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं, और सॉरी मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी। फिर जाते वक्त वो बुके देकर कहता है कि ये कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए है और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन वापस से अपना रेडियो शो और रिलेशन स्टार्ट करने के लिए। फिर वहां से चला जाता है। इन सब में बोरा उसे कुछ कह ही नहीं पाती। तब सुयुक को और गुस्से दिलाने के लिए जुआन कहने लगता है कि तुम्हारा हो गया ना, अब अपना ध्यान रखना। फिर बोरा के पास जाता है और डिनर के लिए पूछता है। बोरा कहती है कि ये क्या बचकानी हरकत है, मुझे पता है कि तुमने इसे जानबूझकर किया ताकि उससे गलतफहमी हो कि हम फिर से रिलेशन में हैं। तो जुआन कहता है कि इसमें गलतफहमी की क्या बात है, तुमने कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारा कलीग है, या फिर तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। पर बोरा कुछ नहीं बोलती। तो वो कहता है कि अगर तुम इसका जवाब नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, वैसे वो भी इसका जवाब नहीं दे पाया,
इसका मतलब तो यही है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। तब बोरा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जुआन उसे रोकता है, कहता है कि मैं इतने एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो पड़ी ही नहीं है। वो भी कहती है कि अब क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझसे परेशान थे ना, मुझसे थक गए थे, तुम मुझसे नफरत करते थे ना, फिर अब क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो कि अब मैं किसी और से मिल रही हूँ। वो कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं पागल हो रहा हूँ। बोरा कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करोगे तो हम दोस्त नहीं रह सकते। वो कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो हम दोस्त कैसे रह सकते हैं, और तुम उसके बहकावे में आ रही हो जो तुम्हें पसंद तक नहीं करता। मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम इतनी इमोशनल हो कि किसी के बहकावे में आ सकती हो, है ना। इसका तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती। अंदर से वो सभी उनकी बातें सुन रहे थे। वहाँ सोयुक ऑफिस पहुंचता है तो सेंगजिन पूछता है कि बोरा के साथ मीटिंग कैसी हुई, क्या वो फिर से एक साथ आ रहे हैं। तो वो कहता है हाँ। सेंगजिन खुश होकर कहता है कि ये तो अच्छी बात है, हमारी बुक काफी पॉपुलर हो सकती है। और तुम्हें तो पता ही है कि बोरा पहले यही चाहती थी कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस से पा सके। ये सोच सोचकर तो सुयु का दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन वो करे भी क्या। वहीं बाहर सब एम्प्लॉय यूरी के पास जाते हैं। उससे कहते हैं कि हमें पता है तुम और सेंगजिन डेट कर रहे हो, तुम तो बड़ी चालाक निकली, तुमने एक अमीर आदमी को फंसा लिया, लेकिन तुम्हें पता है ना कि उनका डिवोर्स हो चुका है। सुयुक भी उनकी बातें सुन रहा था। यूरी ने मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। पर फिर वो कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं सेंगजिन तुम्हारे ऊपर ट्राई कर रहे हैं, तुम्हें परमानेंट एम्प्लॉय बनाने के बदले ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम हमें बता सकती हो। सुयुक ये सारी बातें सेंगजिन को बताता है कि वो सब तुम्हारे बारे में गलत कह रहे हैं, और यूरी कुछ भी नहीं बोल पा रही है। फिर कहने लगता है कि कहीं ये बात सच तो नहीं है ना। तो सेंगजिन कहता है कि अगर उन सभी को ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ तो ये सही है, और वैसे भी उसने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, तो मैं नहीं चाहता कि सभी उसे ब्लेम करें। फिर काम के टाइम पे सब शांत थे। एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। तब यूरी खड़ी होकर कहती है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मुझे सेंगजिन पर क्रश था और अपनी फीलिंग्स बताने से पहले ही उन्होंने मुझे डम कर दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो बहुत अमीर है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी चीजें हैं जो मैं उनमें पसंद करती हूँ। फिर सुयुक सबसे कहता है कि यूरी को बिना किसी प्रोसीजर के हायर किया गया था, लेकिन तब तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और किसी को परमानेंट एम्प्लॉय बनाना उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आपको अपने कलीग के बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए। फिर उन्हें समझाता है कि आपको एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, तो इससे पहले कि देर हो जाए अपनी गलती को सुधारना अच्छा है। सेंगजिन भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन सुयुक को पता था, इसलिए उसे आवाज देकर साथ चलने के लिए बोलता है। फिर उनके जाने के बाद सब यूरी के पास जाते हैं, उससे माफी मांगते हैं कि हम गलत थे, और उसे साथ में ड्रिंक के लिए ऑफर करते हैं। इससे तो वो खुश रहती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उसे कभी साथ में चलने के लिए पूछा ही नहीं था। नेक्स्ट जिन्हो और भूमि को देखते हैं। वो उसे बताती है कि आजकल मेरा पेट काफी दर्द हो रहा है। तो उसकी नज़र सैनिटरी पैड पर पड़ती है, तो उसे लगता है कि शायद मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है। फिर घर आकर भूमि टेस्ट करती है और रिजल्ट आने का वेट करती है। कहती है कि हमारे पास 3 मिनट है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो हमें क्या करना है। तो जिन्हो कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, हम शादी कर लेंगे। भूमि उसे कहती है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा आराम से सोचो। तो वो कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, वैसे भी मैं तुमसे शादी करना चाहता था, बस अब तुम सोचो। फिर जब वो देखते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव था। इससे तो जिन्हो बहुत खुश हो जाता है कि मैं डैडी बनने वाला हूँ। भूमि भी थोड़ा डाउट में थी, लेकिन जिन्हो के समझाने पर वो भी मान जाती है, पर उसे बोरा की टेंशन हो रही थी। उधर यूजुंग को फोन नहीं मिल रहा था, तो वो नीचे ढूंढने जाती है। फोन वहीं रखा हुआ था। फिर जब वो फोन लेकर जाने लगती है कि तभी उसे लगता है कि उसने वहाँ शायद किसी को देखा। तो वो वापस से जाकर उसे देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो तो जिन्हो था। तब वो उसे शांत कराता है। तो अब यूजुंग को पता चल गया था कि वो यहाँ रह रहा है, लेकिन उसे अब तक पता ही नहीं चला। वो जिन्हो से पूछती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। फिर उसे वो सीक्रेट कमरा दिखाने को बोलती है। नीचे आकर वो काफी चौंक जाती है और पूछती है कि ये सब क्या है, तुमने और क्या क्या छुपा रखा है जिसका मुझे पता ही नहीं है। कहीं तुमने इसके अंदर लड़की तो नहीं छुपा रखी। और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो भूमि वहाँ सच में छुपी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। भूमि को यहाँ देखकर वो चौंक ही जाते हैं। तब जिन्हो उसे बाहर निकल कर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, हमारा बेबी तो ठीक है ना। वो किट वही थी। उसे देखकर यूजुंग पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। इतने में उसे बोरा का कॉल आता है। वो फोन उठाने वाली थी, लेकिन भूमि उसे रोकती है कि प्लीज उसे मत बताना, वो मुझे मार डालेगी। वो नहीं सुनती तो भूमि वहाँ पर जिन्हो का कोई सामान लेकर उसे तोड़ने की धमकी देती है। ऐसे में वो भी यूजुंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज इसकी बात मान लो, ये बहुत महंगा है। तब वो मान जाती है, लेकिन बोरा को शक ना हो इसलिए फोन उठाकर स्पीकर पर करती है। पहले तो नॉर्मली बात करती है, फिर एकदम से जोर से चिल्लाकर कहती है कि बोरा यहाँ जल्दी आओ, भूमि प्रेग्नेंट है। बोरा वहाँ पहुंचती है तो ये सब जानने के बाद चौंक ही जाती है। फिर भूमि को अपने साथ घर ले जाती है। बोरा से बात करना चाहती थी, लेकिन भूमि अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ यूजुंग भी जिन्हो पर गुस्सा करती है। कहती है तुम बदल गए हो, पहले मेरे लिए कितना कुछ करते थे, अब्रॉड में थी तो 24 घंटे वीडियो कॉल करते थे, मेरे बिना रह नहीं पाते थे, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। तो वो कहता है कि तुम भी तो बदल गई हो, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें वो पसंद नहीं आता, हर चीज के लिए मना करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे थोड़ा अकेला टाइम भी चाहिए। वो कहती है तुम बस अपने बारे में सोचते हो, लेकिन हम दोनों को क्या, हम साथ में कहाँ रह रहे हैं, ऐसे रहने का क्या मतलब है। लेकिन वो जवाब देने के बजाय नीचे बेसमेंट में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन बोरा मीटिंग के लिए सेंगजिन के ऑफिस पहुंचती है। तब यूरी ये बताने के लिए सेंगजिन के पास जाती है।
तो वो उसे कल के लिए पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने बाकी सबसे बात की, कहीं तुम्हें मेरे आसपास अनकंफर्टेबल फील तो नहीं होता? तो वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, सबने मुझसे माफ़ी मांगी और आप मुझे माफ़ करना, मुझे अपनी फीलिंग्स बताकर आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहिए था, पर आप चिंता मत करो, मैंने अपने आप को समझा लिया है, अब मैं एकदम ठीक हूँ, और हंसकर वहाँ से चली जाती है। बोरा मीटिंग रूम में वेट कर रही थी तो सुयुग सबसे कहता है कि हम 10 मिनट बाद मीटिंग करेंगे, तब तक मुझे उससे कुछ जरूरी काम है तो मैं डिस्कस करके आता हूँ। फिर अंदर जाकर बोरा से पूछता है कि तुम मुझे फाइल कब तक दे दोगी, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमें जल्दी करना है। वो कहती है अब बस एंड का पार्ट रह गया है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो सुयुग कहता है कि क्या तुम अपनी एंडिंग डिसाइड नहीं कर पाई? अगर तुम एंडिंग के लिए खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही हो तो अपने रीडर्स को कैसे करोगी? तुम पहले अपने एक्स को वापस पाना चाह रही थी, मुझे नहीं लगता कि ये एंडिंग अच्छी है, या तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें कैसी एंडिंग चाहिए। तुम शायद खुद के लिए ईमानदार नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बोरा उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? तुम्हें बताएं सबसे बुरा क्या होता है, जब कोई कहे कि अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मुझे लगा इसका मतलब वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मुझे गलत लगा था। तो वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है जब तुम मेरे साथ अच्छे थे तुमने मुझे हक किया और उसे फ्री हक का नाम दिया, मुझे किस किया तो वो मिस्टेक बन गई, तुम्हारी वो सारी फीलिंग्स बस तुम्हारी एक्टिंग थी, तो यहाँ पर कौन ईमानदार नहीं है? तो सुई भी कहता है कि क्या वो मैंने अकेले किया, और किसने सबसे पहले कहा कि ये गलती थी? बोरा कहती है कि फिर तुमने मुझे अपने घर पर आने के लिए इनवाइट क्यों किया? क्या तुम नहीं जानते कि इसका मतलब क्या होता है? सुई कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन फिर चुप हो जाता है, अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाता। तब बोरा कहती है कि तुम अपना ईगो नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स बोलकर एम्बैरस नहीं होना चाहते। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन अगर तुम अपनी फीलिंग्स को बोल नहीं सकते तो तुम्हें उसे दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाले को गलतफहमी हो सकती है और वो बेवकूफ बन सकता है। तब बोरा उसे खूब सुना रही थी कि अगर तुम्हारे मन में फीलिंग्स नहीं थी तो वो सब किस वगैरह क्या था। वहाँ बाहर सारे एम्प्लॉयज इनकी बातें सुन रहे थे, इससे तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि इनके बीच इतना कुछ चल रहा था। सैंजिन भी पागल हो रहा था कि ये सब क्या है। कहता है तभी तो मैंने ऑफिस रोमांस बैन कर रखा है। उसे टेंशन हो रही थी कि इन दोनों के चक्कर में अब उसकी बुक का क्या होगा। फिर सोयुग भी गुस्से में बाहर आता है और सैंजिन से कहता है कि अब मैं इस बुक पर काम नहीं कर सकता, मैं ऐसे राइटर के साथ काम नहीं करना चाहता जो बकवास एंडिंग लिखता हो। तो पीछे पीछे बोरा भी आ जाती है, कहती है मैं भी एक ऐसे प्लानर के साथ काम नहीं करना चाहती जो कि अपने राइटर के इंटेंशन को नहीं समझ सकता, और जो भी पेनल्टी होगी वो मुझे बता देना, मैं उसे भर दूंगी। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को सैंजिन सोयुग को ड्रिंक के लिए बाहर ले जाता है। उसने पहले ही काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, तो सैंजिन उसे और करने को बोलता है कि तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं और मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है। सोयुग भी ड्रिंक का पूरा ग्लास खत्म कर देता है। तब सैंजिन कहता है कि जो कुछ हुआ उससे साफ दिख रहा है कि बोरा तुम्हें पसंद करती है, अगर तुम भी उसे पसंद करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते, दिक्कत क्या है? वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बोलना चाहता हूँ पर मुझे लगता है कि बोरा अपने एक्स के साथ वापस आना चाहती है, तो अपनी फीलिंग्स बताकर मैं कहीं उनके बीच में ना जाऊँ, इसलिए मेरा चुप रहना ही ठीक है, और शायद ब्रेकअप की वजह से वो मेरे क्लोज आई थी, तो कहीं बाद में उसे रिग्रेट ना हो। सैंजिन उसे समझाता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, लेकिन जब वो मान नहीं रहा था तो वो लास्ट में कहता है कि सब भूल जाओ, वैसे भी बोरा तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है। तो सोयुग बोरा के खिलाफ भी नहीं सुन पाता, कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसी नहीं है, वो अंदर से बहुत अच्छी है, और तुम उसके बारे में बात मत करो क्योंकि उसका नाम सुनकर मुझे उसकी याद आ रही है, और फिर इमोशनल होकर रोने ही लग जाता है। सैंजिन को तो यकीन ही नहीं आता कि ये उसके लिए रो रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने अपनी फीलिंग्स ऐसे जाहिर नहीं की थी। वहाँ घर पर बोरा भी परेशान थी और भूमि की टेंशन उसे अलग से थी। तो वो उससे कहती है कि कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जाने वाली हो, तुम्हें इस बेबी की वजह से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अच्छे से सोच समझकर फैसला लेना। तो भूमि इस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे सबकी समझ है, हम शादी करेंगे। बोरा उसे समझाने लगती है कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम प्रेग्नेंट हो तो क्या तुम शादी कर लोगे? तो वो कहती है कि सब तुम्हारी तरह नहीं है, जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ को लेकर कभी भी कुछ नहीं सुनाया, बल्कि मुझे सपोर्ट ही किया, और मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर गुस्से में अंदर चली जाती है। जिन्हों से बात करती है, उसे सब कुछ बताती है, तो जिन्हों से समझाता है कि बोरा को तुम्हारी चिंता है इसलिए उसने तुमसे ये सब कहा। फिर उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए बोलता है कि बाहर बर्फ पड़ रही है। जब वो बाहर देखती है तो जिन्हों बाहर रोड पे खड़ा होकर स्प्रे कर रहा था, उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, वो उसके लिए बहुत कुछ लाया भी था। ये देखकर भूमि रोने ही लग जाती है, और वहाँ सुयुग तो नशे में धुत हो गया था, उसे कुछ भी होश नहीं था। तब सैंजिन उसके हाथ में फोन देकर वहां से चला जाता है, ये सोचकर कि शायद वो नशे में बोरा को कॉल करेगा। फिर वो यूरी को कॉल करने की सोचता है, लेकिन करता नहीं। अब जैसा कि सैंजिन ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। सुयुग बोरा को कॉल करके कहता है कि मुझे घर जाना है, तो तुम्हें मुझे घर छोड़ना होगा। बोरा उसकी आवाज से समझ आती है, कहती है कि तुम अभी नशे में हो, हम कल बात करेंगे। तो सुयुग कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा घर छोड़ने जाता था, तो अब तुम्हारी बारी है मुझे घर छोड़ने की। और फिर बात करते करते वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तब एक वेटर उसे उठाता है, तो वो उसे ही कहता है कि उसे कहो कि मुझे यहाँ से लेकर जाए। तब वेटर बोरा को बताता है कि वो काफी नशे में है और उसे वहाँ का एड्रेस भेजता है। ये सुनकर बोरा फटाफट से सुयुग को लेने जाती है और देखती है कि सुयुग नशे में नीचे पड़ा हुआ था। बोरा उसे उठाती है। तब सुयुग नशे में कहता है कि तुम इसके पास वापस मत जाओ, लेकिन बोरा इग्नोर कर देती है और उसे टैक्सी में घर छोड़ने के लिए जाती है। सुयुग उन्हें अपना एड्रेस बताता है।
तभी वो बार-बार यही कह रहा था कि तुम उसके पास वापस मत जाना। तो वो कहती है ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। तब वो उसे हग करने को बोलता है, तो वो हग कर लेती है। कहती है कि वैसे भी तुम्हें कल कुछ याद ही नहीं रहेगा। फिर घर छोड़ने के बाद जब वो वापस जा रही थी, तो सोचती है कि सुयुक हमेशा मुझे छोड़ने आता था और कहता था कि मेरा घर तुम्हारे घर के रास्ते में ही है, पर उसका घर तो दूसरी डायरेक्शन में है। मतलब कि उसने झूठ बोला था ताकि वो हमेशा उसे घर छोड़ सके, और उसने उसके घर में वही नोट भी देखा था जो कि वो बुके के साथ देने वाला था। उसने उसमें बोरा को उसके शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया था और उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी। इसके साथ ही गिफ्ट बॉक्स में डी लेटर का एक पेंडेंट भी था जो उसके लिए ही था। ये देखकर वो सोचती है कि ये अपनी फीलिंग्स नहीं कहता। इस आदमी को समझना बहुत मुश्किल है। अगले दिन सुयुक जब उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। फोन में देखता है कि उसने कल लास्ट कॉल बोरा को की थी। कि देखकर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करता है कि मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर ऑफिस जाकर सेंगजिन के पास आता है, कहता है मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि मैं घर कैसे पहुंचा, लेकिन मैंने फोन में देखा कि मैंने लास्ट कॉल बोरा को किया था। सेंगजिन तो खुश होने लगता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ। फिर कहता है कि तुम बोरा को कॉल करके पूछ लो ना और उससे माफी भी मांग लेना। लेकिन वो बोरा को कॉल कैसे करे, उसे शर्म जो आ रही थी। फिर वो बैठकर सोच रहा था कि आखिर कल क्या हुआ। तो उसे याद आ जाता है कि मैंने उसे बुलाया था और जुआन के लिए भी कहा था कि उसके पास वापस मत जाना। इससे तो उसे और शर्म आ जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। उधर बोरा सुयुक की कॉल का ही वेट कर रही थी। कॉल तो नहीं आता तो वो भूमि के पास जाती है, कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी अपने रूम का दरवाजा खोलो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, बात करने के लिए साफ मना कर देती है। ऑफिस में यूरी काम कर रही थी तब उसे सेंजिन का मैसेज आता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगी। अब वो मना क्यों करेगी, वो तो खुश आती है। फिर दोनों कॉफी पीने के लिए जाते हैं। सेंजिन कॉफी लेकर आता है लेकिन उसमें हार्ट बना हुआ था, तो यूरी उसे फूंक मार के खराब कर देती है। सेंजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तो यूरी कहती है कि शायद मुझे पता है, आप ये कहना चाहते हो कि मुझे आपके लिए अपनी फीलिंग्स रोक लेनी चाहिए ना। पर सच तो ये है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी आपको पसंद करती हूँ। फिर रोने लगती है कि आपको उस दिन मुझे अपनी फीलिंग्स बोलने देनी चाहिए थी। उसे उस दिन के रिजेक्शन का अभी तक बुरा लग रहा था। तो सेंजिन कहता है कि ठीक है तो अब बोल दो, मैं इससे बाहर निकलने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तब वो कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। पहले दिन से जब हम मिले थे उसके बाद एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करना, साथ में लंच करना, कॉफी पीना, मुझे लगा किसी के साथ कॉफी पीना, मूवी देखना ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है। सोचा था कि मैं ये सब आपके साथ करूंगी, इसलिए मैंने आपको मूवी के लिए कहा था, पर आपको इससे अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाया, पर सच तो ये है कि मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो सेंगिन कहता है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, समझदार भी हो, अपने काम के लिए ईमानदार हो, लेकिन मैं तुम्हारी कंपनी का बॉस हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, मेरा तो डिवोर्स भी हो चुका है और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस बात का बाद में जाके रिग्रेट हो कि मैंने इतने बड़े आदमी को डेट किया, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया। लेकिन एक तरफ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूरी तो चौंक ही जाती है, एकदम से कहती है कि हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेंजिन कहता है कि मुझे पूरा तो बोलने दो। तो यूरी कहती है कि नहीं, आप जो भी बोलोगे मैं सबके लिए तैयार हूँ। तो सेंगिन स्माइल करते हुए कहता है फिर आज हम मूवी देखने चले, उसके बाद कॉफी पर भी चल सकते हैं। तो वो बहुत खुश रहती है। उधर यूजुंग बोरा के घर आती है क्योंकि जिनू से तो वो नाराज थी, इसलिए यहाँ आ गई थी। तब बोरा भूमि के रूम के बाहर खाना रखकर कहती है कि खाना खा लेना। यूजुंग पूछती है कि ये कब से अंदर है। बोरा बताती है कि कल रात से ये बाहर ही नहीं आई। यूजुंग तो चौंक ही जाती है, कहती है कि तुम्हें ऐसे टाइम पर उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे में वो डिप्रेस हो सकती है। तो वो दोनों जाकर उसे मनाने लगते हैं कि दरवाजा खोलो, लेकिन वो फिर चिल्लाती है कि मुझे ना बात करनी है ना खाना खाना है, मैं एकदम ठीक हूँ। अब वो सुन नहीं रही थी, तो यूजुंग एक पेन से लॉक खोल देती है। भूमि कहने लगती है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना और ना मुझे तुम दोनों से बात करनी है। वो बस उन्हें वहां से जाने को बोलती है। ये सुनकर बोरा वहां से चली जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद करती है तो उसके पीछे जिन्हो छुपा हुआ था। उसे देखकर यूजुंग जोर से चिल्ला देती है। बोरा फटाफट से अंदर आती है तो उसे देखकर वो भी डर जाती है। वो समझ आते हैं कि इसीलिए वो उन्हें आने नहीं दे रही थी। वो कुछ कहे इससे पहले भूमि कहती है कि ये मुझे बस विटामिन देने के लिए आया था। तब जिन्हो घुटनों के बल बैठ जाता है। बोरा से कहने लगता है कि प्लीज हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट कर लो। उसे बहुत जोर से वॉशरूम मारा था, लेकिन कहता है कि जब तक बोरा नहीं मान जाएगी मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। तो भूमि भी उसके साथ बैठ जाती है और दोनों उसे मनाने लगते हैं कि मान जाओ, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो बोरा कहते हैं कि बस अब उठ भी जाओ, यहाँ गंदा मत कर देना, और मैंने तुम्हें कभी मना थोड़ी किया है, मैं कभी भी तुम्हारे रिलेशन के खिलाफ नहीं थी। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। भूमि बोरा को हक कर लेती है। फिर जब जिन्हो वहां से जाने लगता है तो यूजुम उससे कहती है कि जिन्हो को ये बताकर परेशान मत करना कि मैं यहाँ आई हूँ। तो बोरा कहती है कि इसके कहने का मतलब है कि ये बात उस तक पहुंच जानी चाहिए। बाद में यूजुंग बोरा को जिन्हो के बारे में बताती है कि वो बदल चुका है, उसने सीक्रेट रूम तक बनाया है, जब उसका मन करे तो चिल करने के लिए वहां चला जाता है। उसे अकेले रहना अच्छा लगता है, शायद उसे मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। और उधर जिन्हो ने भी उसे बता दिया था। वो कहता है कि तुम्हें उसे लेने जाना चाहिए, उसे मनाना चाहिए। तो वो कहता है कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं सॉरी के बाद उसे क्या कहूँ और एक बार मैं उसे मैं कैसे समझाऊं। अगर मैं इस प्रॉब्लम को तुरंत ठीक नहीं करता तो ये मामला काफी सीरियस हो सकता है। अब अगले दिन यूजिन ऑफिस में थी, तभी इसी बारे में सोच रही थी और नेट पर डिवोर्स के रीजन दिख रही थी। तभी वहां पर सुजिन आती है, ये देखकर कहती है कि तुम ये सब क्यों देख रही हो। तो यूजिन उसे सब कुछ बता देती है।
अब सारी बात समझने के बाद सुजिन उसे समझाती है कि अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो लो, पर उससे पहले एक बार उसकी बात जरूर सुन लेना, वरना फिर बाद में अपनी गलतियों पर बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, क्योंकि उसके साथ भी तो यही हुआ था। दूसरी तरफ सुयुग और बोरा एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो बोरा कहती है कि मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी, हमेशा मुझे ही वेट करना पड़ता है। सुयुग कहता है कि मैं कॉल करना चाहता था, लेकिन मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर देना। मतलब कि वो झूठ बोल देता है, लेकिन बोरा तो उससे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद अब वो अपनी बात बोल दे, लेकिन वो कहाँ ही बोलेगा। तो कहती है कि तुम्हारा घर तो मेरे घर के डायरेक्शन से अलग है, तो क्या सॉरी के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं कहना, जैसे कि तुम मुझे मिस कर रहे हो या मुझे देखकर तुम्हें अच्छा लगता है, ऐसा कुछ। लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोलता। तो बोरा कहती है ठीक है, वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैं कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ें किसी को नहीं बताती, पर मैंने तुम्हें बताया क्योंकि वो तुम थे, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है, पर फिर भी कुछ नहीं बोलता, एक शब्द नहीं निकालता। बोरा सोच रही थी कि शायद अब तो वो कुछ कहेगा। कहती है कि क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहना चाहते हो? मेरे रिलेशनशिप में हमेशा मैं पहले प्यार में पड़ती हूँ और मैं ही हर्ट होती हूँ, लेकिन अब मैं इससे थक गई हूँ और ना ही मैं ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो कि अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाए। मेरे साथ ये नहीं चलेगा। और तुम्हारा थैंक्स, तुमने अपना प्रॉमिस निभाया, मुझे तुम्हें पहले डंप करने का मौका दिया। फिर जाने लगती है तो सुरु कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स पहले नहीं रख सकता। वो हंसती है, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस अपना ईगो नहीं छोड़ सकते। और रही बात हमारे काम की, तो अब मुझे पता चल गया है कि मुझे अपनी बुक को क्या एंडिंग देनी है। तुम संजन को कह देना कि मैं अपना प्रोजेक्ट जल्दी खत्म करने वाली हूँ। ये बोलकर पूरा वहाँ से निकल जाती है। जैसा उसने सोचा था ये एंडिंग वैसी नहीं थी, लेकिन उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसे लगता है कि शायद उसके पीछे सुयुग आ रहा है, लेकिन वो तो कोई और ही निकलता है। फिर घर पहुंचती है तो उसे जुआन का कॉल आता है और वो उसे लास्ट बार डिनर पर मिलने के लिए कहता है, तो वो मान जाती है। उधर सेंगिन और यूरी मूवी देखते हैं, फिर कॉफी के लिए जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं जिन्हो अपने लिए घर ढूंढ रहा था, तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा। जिन्हो कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारी फैमिली और बोरा ने कहा है कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो कहता है कि मैं बिना किसी सपोर्ट के सब कुछ खुद से हैंडल करना चाहता हूँ। तो जिन्हो उसे समझाने लगता है कि शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे मैनेज करना आसान नहीं है। फिर अपने बारे में बताता है कि मैं शादी से बहुत ज़्यादा डरता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी शादी करूंगा ही नहीं। तो जिन्हो कहता है कि फिर तुम्हारी शादी कैसे हुई? उस टाइम यूजुंग उनकी बातें सुन रही थी। जिन्हो कहता है कि हमारी शादी हुई क्योंकि यूजुंग ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन अगर उसके अलावा कोई और होता तो मैं शादी नहीं करता। वो कहता है तुम उससे प्यार करते भी हो क्या? तुम्हारे एक्सप्रेशन से ऐसा लगता ही नहीं। वो कहता है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्यार हवा की तरह है, दिखता नहीं है। वो भी नहीं कहती, लेकिन मैं समझ जाता हूँ, जब मैं सोफे पर सो जाता हूँ तो नींद खुलती है तो मुझे ब्लैंकेट मिलता है, यही तो प्यार है। जिन्हो कहता है कि तुम्हें ये सब बातें उससे कहनी चाहिए, तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि मैंने क्या कहा? वो खुद ही भूल गया था कि उसने अभी भी क्या कहा। वहीं यूजुंग ये सब सुनकर हंसने लगती है और खुश भी होती है कि वो तो कुछ और ही समझ रही थी। उसके बाद रात को जिन्हो सोफे पर सोने की एक्टिंग करता है कि यूजुंग ब्लैंकेट लेकर आएगी। फिर जब वो आती है तो उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि मैं बदला नहीं हूँ, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और फिर अपनी फीलिंग्स बताता है, उसे अच्छे से प्रपोज करता है। अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। अगले दिन ऑफिस में सैंगजिन सुयु को बोरा के बुक का ड्राफ्ट दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा, तुम इस पर काम करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। लेकिन सुयु कहता है कि नहीं, मैं इस पर काम करूंगा, और उसे पढ़ने लगता है। बोरा ने इसमें अपने ब्रेकअप के बाद सुयु के साथ बिताए सारे मोमेंट्स के बारे में लिखा था कि हम कैसे मिले, उसने कैसे बुरे टाइम में मेरा साथ दिया, मेरी हेल्प की, हर छोटी छोटी बात लिखी थी। ये भी लिखा था कि मैंने उससे जानने की कोशिश की कि क्या वो मुझे पसंद करता है या नफरत करता है। मैंने बहुत वेट किया कि शायद वो कभी अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने एक्सप्रेस करेगा, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, और चाहे वो हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग ही क्यों ना हो, मैं अपनी एंडिंग खुद लिखूंगी। ये पढ़ते पढ़ते उसे रात हो गई थी और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने अभी भी कुछ नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वो बोरा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जबकि बोरा तो अभी जुआन से मिलने के लिए जा रही थी। उसे सुयुग का कॉल आता है पर उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो सुयुग फटाफट से जिन्हों के कैफे जाता है, उनसे पूछता है कि बोरा कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, अगर तुम्हें पता है तो प्लीज़ मुझे बता दो। यूजिंग भी समझ गई थी कि शायद अब इसे होश आ गया है। कहती है अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो कहाँ है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बोल पाओगे? तो वो हाँ कहता है। वहाँ जुआन और बोरा डिनर कर रहे थे, तो जुआन उसे वहाँ भी काम की बातें सुना रहा था, उसे बहुत ज्यादा बोर कर रहा था पहले के जैसे ही। बोरा मन में सोचती है कि आज ये लास्ट है जब मुझे इसकी बातें सहनी है। फिर जुआन कहता है कि हमने अपनी कंपनी का नया इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनाया है, क्या तुम देखोगी? तो बोरा कहती है हाँ ठीक है। जब बोरा उसे खोलती है तो उसमें एक गिफ्ट बॉक्स था और उसमें रिंग रखी हुई थी। तो जुआन उसे प्रपोज कर देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। सुयुग भी यहीं आ रहा था क्योंकि युजुंग ने उसे यहाँ के बारे में बता दिया था। यहाँ बोरा रिंग का बॉक्स बंद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जुआन उसे मनाने लगता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कि तभी वहाँ पर दामी आ जाती है, वही जिसके साथ मिलकर उसने पहले बोरा को धोखा दिया था।
वो जुवान को ट्रैक कर रही थी, इसलिए यहाँ पहुंच गई। ये सब देखकर दामी भड़क जाती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। बोरा तो वहां से जाने लगती है तो दामी उसे सुनाने लगती है कि क्या तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं है, तुम यहाँ पर जुवान से मिलने के लिए कैसे आ सकती हो। तो बोरा कहती है कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, ना ही तुमसे कोई प्रॉमिस किया, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है उसे ये सब कहो। ये सब बोलकर जाने लगती है कि दामी जुवान के ऊपर पानी फेंक देती है। ये देखकर बोरा वहीं पर रुक जाती है। उसी टाइम सुयुग भी वहां आ जाता है। उसे देखकर तो बोरा चौंक ही जाती है। वो बोरा से कहता है कि अब ये टाइम है मेरा हाथ पकड़कर यहाँ से बाहर जाने का। तो बोरा अपना हाथ आगे करती है और सुयुग उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। बाहर आकर वो सुयुग से कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तो सुयुग कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बोरा ये सुनकर हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। कहती है मुझे क्या पता। तो सुयुग उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता है और कहता है कि इस दिल में सिर्फ तुम हो। बोरा कहती है कि ये क्या नौटंकी है, तुम मुझे परेशान करने आए हो। वो कहता है तुम्हें यही तो पसंद है जैसे ड्रामा में होता है। तो वो कहती है कि इतना कुछ है तो तुम्हें यही मिला, क्या तुम डायरेक्टली नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कैसे करूँ। मुझे एक अच्छा रीजन चाहिए कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। तो सूर्य कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद उस गोल्डन पार्टी वाले दिन तुमने मुझे श्राप लगाया था, उसके बाद से कुछ हुआ। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे एक्सप्रेस करूँ। तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम गाली दो, चाहे वियर्ड पोज में फोटो खिंचवाओ, या इनफैक्ट तुम जो भी कुछ करती हो, मुझे तुम्हारी हर चीज़ से प्यार है। ये सुनकर भोरा कहती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो सूर्य कहता है कि ये सब के बाद ड्रामाज में क्या होता है। वो कहती है तुम्हें सब पता है। तब वो बोरा को किस कर देता है, वो भी उसे किस करने लग जाती है। अब वो दोनों एक कपल बन गए थे, साथ में बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ काफी क्यूट हरकतें करने लगते हैं। तब जिन्हो और भूमि उन दोनों को साथ में ये सब करते हुए देख लेते हैं। भूमि कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये बोरा और सूर्य है। वही यूजुंग और जिन्हो साथ में गेम खेल रहे थे, उनके बीच भी सब कुछ ठीक हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद बोरा की बुक भी पब्लिश हो गई थी, जिसे देखकर सेंगजिन बहुत खुश था। तब वहाँ सूर्य आता है और उसे कहता है कि हमें अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया है। फिर उसे एक स्क्रिप्ट देता है जिसका टाइटल था आई लव यू बोरा। उसमें उसने खुद से पोएम लिखी हुई थी। ये देखकर सेंगजिन कहता है कि ये क्या है, तुम्हें इसका टाइटल ठीक कर देना चाहिए, जैसे कि एकदम बकवास, इसके लिए कैसा रहेगा। अब वो तो उसका मजाक बना रहा था। तो सूर्य गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर यूरी उसके पास आती है और उससे उन चीजों की एक लिस्ट देती है जिसे वो दोनों कपल के रूप में साथ में करें। ये सुनकर वो खुश होने लगता है। अब क्रिसमस का दिन आ गया था। सब लोग जिन्हो के कैफे में आए हुए थे पार्टी करने के लिए। तभी वहां पर जिन्हो और भूमि वेडिंग ड्रेस में आते हैं। उन्हें ऐसे देखकर सब चौंक जाते हैं। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। फिर वो सबसे कहते हैं कि हमारी शादी में आने के लिए शुक्रिया। ये उनकी तरफ से सबके लिए सरप्राइज था। फिर वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। इससे तो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर सभी कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। बोरा सूर्य को एक पेन देती है तो सूर्य उसे क्यूट से ग्लव्स देता है। जब वो ग्लव्स पहनती है तो उसके अंदर उसे एक रिंग मिलती है। ये देखकर बोरा तो खुशी आती है, सबको दिखाने लगती है। तब सूर्य उसे वो रिंग पहना देता है। तो यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं ऐसे किसी और नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।